ये जो डिजाइन हमें मिला है ये बाय डिफॉल्ट है। ठीक है, वर्डप्रेस का अपना डिजाइन है बाय डिफॉल्ट। ये क्वेश्चन आंसर सेशन हमेशा एंड पे होंगे, ताकि जिसने सीख लिया है वो छुट्टी कर ले और बाकी इसका सवाल है वो रुक जाए। अच्छा, ये बाय डिफॉल्ट डिजाइन है जो हमें मिला है, हमें ये नहीं चाहिए, हमें तो पूरा डिजाइन करना है ना। उसके लिए पहले आपको आना चाहिए वेबसाइट का स्ट्रक्चर क्या होता है, यानी कि एक जो वेबसाइट बनती है वो बनती कैसे। उसके लिए कुछ बातें, ज्यादा नहीं, कुछ बातें वो अगर आपको पता है तो आप अपनी वेबसाइट का स्ट्रक्चर बना सकते हो। वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वो कौन सी बात है वो मैं लिख रहा हूँ। देखो, दुनिया में जितनी भी वेबसाइट बनती हैं उनके पीछे एक एक स्ट्रक्चर होता है। मैं यहाँ पे आपको दो एग्जांपल्स दूंगा, एक इधर से और एक इधर से। पेन पेन ले लेते हैं, इधर से, इधर से। दो एग्जांपल्स दूंगा, ये कभी जिंदगी भर नहीं भूलेगी। वेबसाइट स्ट्रक्चर का मतलब है कि जो वेबसाइट आप बनाते हो, अभी बनाएंगे राइट नाउ इसी क्लास में, रिकॉर्डिंग ऑन है, जो भी बनाएंगे वो बनेगा कैसे। देखो, दुनिया भर में जितनी भी वेबसाइट बनती हैं, जितनी भी A to Z, 99%, लाखों हैं, मेरा ख्याल है करोड़ों में जा चुका होगा नंबर, लेकिन लाखों तो हैं वेबसाइट्स पूरी दुनिया में। उनके अंदर तीन बातें हैं जो सब में होती हैं। यानी कि जैसे घर बनाने से पहले आपको पहले बात देखना पड़ता है कि घर में क्या होगा, बाथरूम होगा नहीं होगा, ये मुंह उठा के बना थोड़ी दोगे कि बाथरूम किचन में रख दो, ऐसे नहीं होगा ना। पूरा स्ट्रक्चर होता है, तो आपको भी वो इंजीनियरिंग आनी चाहिए। पहली चीज होती है जो एक वेबसाइट में लाजमी होती है, जिसे आप कहते हैं हेडर। दुनिया की हर वेबसाइट में आपको मिलेगा, और ये मस्ट होता है, मैं इधर लिख मस्ट भी लिख देता हूँ, ये मस्ट होता है, सबको पता होना चाहिए, हेडर लाजमी होता है, मस्ट होता है। जैसे इधर एक हाउस की एग्जांपल चल रही है और इधर एक ह्यूमन की एग्जांपल चल रही है। हेडर का मतलब जैसे एक इंसान का सर होता है ना, जहां पे सबसे कीमती इंफॉर्मेशन होती है, ब्रेन होता है हेडर सर में। ऐसी एक वेबसाइट का भी हेडर होता है, घर का भी एक छत होती है। ऊपर देखें, छत दिख जाएगी आपको, अगर ये छत ना होती तो आपके घर में धूप भी आती, बारिश भी आती और मसले मसाइल भी होते। दैट इज व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, हर वेबसाइट के एक हेडर लाजमी होता है, जहां पे आप मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रखते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे घर का छत लाजमी है, इंसान के सर लाजमी है, तो उसके अंदर दिमाग है, वहां पे जो इंसान ऑपरेट करता है, वैसे ही आपका एक वेबसाइट का हेडर लाजमी होता है। दूसरी चीज आती है बॉडी। आसान से वर्ड्स हैं, वो वही वाले वर्ड्स हैं जो नॉर्मल यूज होते हैं। ये भी मस्ट होता है, हर वेबसाइट की एक बॉडी लाजमी होती है। जैसे कि अगर आप अपने कमरे में देखो, इर्द गिर्द ये एक दो तीन चार, आगे पीछे राइट लेफ्ट दीवारें दिख रही होंगी। अगर ये दीवारें ना होती तो आपकी छत खड़ी ही ना होती, यानी इन दीवारों की वजह से आपकी छत खड़ी है। और अगर इंसान की बॉडी ना होती तो बड़ी बात है, इंसान अधूरा था। ये बॉडी, बॉडी यहाँ पे इंसान के ऑर्गन्स होते हैं, दिल होता है, गुर्दे होते हैं, फेफड़े होते हैं, XYZ। वैसे ही एक वेबसाइट की बॉडी भी लाजमी होती है, जो मर्जी उठा लो, दुनिया की हर वेबसाइट की एक बॉडी लाजमी होती है, जहां पे कंटेंट आता है। कंटेंट, राइट, ये जरूरी है, बॉडी जरूरी है। सेम इसी तरह मैं एक मिनट एरो डाल के लिख देता हूँ, बॉडी में हमेशा कंटेंट, कंटेंट में कुछ भी, इमेज, वीडियो, ऑडियो, तस्वीर, एनीथिंग, ठीक है। सेम इसी तरह एक वेबसाइट का फुटर लाजमी होता है, दुनिया की हर वेबसाइट में ये तीन चीजें लाजमी मिलेंगी। फुटर में भी आप मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रखते हो, जैसे एक घर की बेस लाजमी होती है फुटर। अगर आप घर बनाओगे, जिनको पता है घर बनाने का, नीचे बेस से स्टार्ट करते हैं। ये नहीं होता कि बिल्कुल प्लेन की और उसके ऊपर ईंटें रख के शुरू करें, नहीं, नीचे बेस बनती है। अगर आपकी बेस अच्छी है तो घर बनता नहीं है। फुटर में भी आप मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं, यूजफुल इंफॉर्मेशन कह दो, यूजफुल इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फुटर में लाजमी होती है, लाजमी होती है। यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है वेबसाइट के केस में। और इंसान के पाँव से भी एग्जाम्पल ले सकते हो, इंसान के पाँव मतलब चलने के लिए, कि जाने के लिए जरूरी है, डेफिनेटली इंसान से भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो ये तीन चीजें एक वेबसाइट के अंदर दुनिया भर की लाजमी होती है, लाजमी। किसी भी वेबसाइट, इसके इसके बगैर कोई वेबसाइट होती ही नहीं। जैसे एक घर के बगैर घर कंप्लीट इनकम्प्लीट है, राइट लेफ्ट की दीवारें नहीं हो सकती, तो वैसे ही वेबसाइट भी इनकम्प्लीट है ही नहीं, वो वेबसाइट आएगी। ठीक है, फिर आती है कुछ ऑप्शनल बातें। ऑप्शनल कहते हैं एक्स्ट्रा बातों को, बड़ा कर देते हैं, ये ले। पहली चीज ऑप्शनल आती है टॉप बार। जैसे आप, ये ऑप्शनल है, ये ऑप्शनल चीज है जहां पे आप शॉर्टकट्स रखते हो। मैं अभी आपको प्रैक्टिकल भी दिखाता हूँ विजेट्स, जहां आप जैसे सोशल मीडिया लिंक लगा दिया, फेसबुक का लिंक लगा दिया, इंस्टाग्राम का लिंक लगा दिया, ETC एटसेट्रा। जैसे इंसान अगर अपने सर के ऊपर टोपी पहन ले तो टॉप बार, एक्स्ट्रा बात है ना, पहन सकते हो ना पहनो मर्जी आपकी। जैसे घर के ऊपर छत आ जाए, कुछ लोगों ने घर के ऊपर वो लगाया होता है एक्स्ट्रा ना चीज, मोमटी जिसे कहते हैं देसी जबान में, या अगर लगाई होती है तो एक्स्ट्रा चीज है, ऑप्शनल है टॉप बार। एक वेबसाइट के अंदर टॉप बार ऑप्शनल होती है, यहाँ पे आप शॉर्टकट्स वगैरह लगा सकते हो, टाइम लगा दिया, इंपॉर्टेंट नोटिस लगा दिया, वेदर की अपडेट लगा दी, कुछ भी लगा दिया, शॉर्टकट कुछ भी लगा सकते हो, कोई कंटेंट चीज शॉर्टकट लगा सकते हो, टॉप बार ऑप्शनल है। सेम इसी तरह
फुटर के नीचे एक एक्स्ट्रा चीज आती है जिसे आप कहते हो फुटर बॉटम, एक सर के ऊपर है एक पाँव के नीचे है, ये भी ऑप्शनल है। आप चाहो रखो, ना चाहो बंद कर दो। यहाँ पे भी आप शॉर्टकट्स लगा सकते हो, विजेट शॉर्टकट्स एक्स्ट्रा बात कर सकते हो। ठीक है, जैसे इंसान के ऊपर है जूता कैसा पहने, पाँव तो है ना इंसानों के, लेकिन उसके ऊपर है कि जूता पहने, स्लीपर पहने, ठीक है, चप्पल पहने, कुछ भी पहने, आप ऑप्शनल है, चुनाव पहने, नंगे पाँव मेरे। वैसी वेबसाइट के केस में भी एक होती है फुटर बॉटम, यानी कि पाँव के नीचे वाला एरिया। ये कभी नहीं भूलेगी, एग्जाम्पल्स कभी नहीं भूलेंगे आप। हर वेबसाइट में मस्ट जो है वो तो होता ही है, बाकी ऑप्शनल चीजें कहीं भी दिखती है तो एक्स्ट्रा चीजें होती है। फुटर में आप वही एक्स्ट्रा बातें लगा सकते हो, लिंक्स लगा सकते हो, चीजें लगा सकते हो, एक्स वाई जी, वेदर, ये वो सब कुछ लगा सकते हो, अभी हम लगाएंगे। लास्ट ऑप्शनल चीज बचती है जो हर वेबसाइट में होती है या नहीं होती, ऑप्शनल है, कुछ लोग रखते हैं कुछ लोग नहीं रखते, और वो है बॉडी के अंदर साइड बार। साइड बार, साइड पे बार, साइड पे जैसे टॉप पे बार थी ना, बार कहते हैं खाली जगह को बार, वैसे साइड पे ना, जैसे इंसान की एग्जाम्पल लेता हूँ, इंसान अपने हाथ में घड़ी पहने ना पहने मर्जी है ना, कुछ लोग पहनते हैं, नेकलेस औरतें पहने ना पहने मर्जी है। वैसे ही बॉडी का एक, बॉडी के अंदर एक साइड बार होती है, ठीक है, यानी कि SB साइड बार, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ साइड बार। यहाँ पे आप कोई क्लॉक लगा दो, शॉर्टकट लगा दो, कुछ भी लगाना चाहो कुछ भी लगा सकते, ऑप्शनल है। ना चाहो बंद कर सकते हो, लगाओगे तो रहेगी, नहीं लगाओगे तो बंद हो जाएगी। साइड बार, इसको पूरा लिख देता हूँ एक ही वे में, ये साइड बार, ये भी चीज है ऑप्शनल। और यहाँ पे भी आप अमूमी तौर पे लगाते हैं, शॉर्टकट्स लगाते हैं, या अपनी मर्जी से कुछ कुछ रखना चाहो, आर्टिकल्स कमेंट्स ये वो सब कुछ रख सकते हैं। जैसे इंसान भी ऑप्शनल है, घड़ी पहने ना पहने, ग्लव्स पहने ना पहने, सर्दी लग रही है तो, ये चीजें ऑप्शनल है। बॉडी के ऊपर जो जो आप ऑप्शनल करते हो, कपड़े अच्छे पहनो, या कपड़ों के ऊपर एक और जैकेट पहनो ना पहनो मर्जी आप, तो साइड बार रखना चाहो रखो, नहीं रखना तो ना रखो। ठीक है, लेकिन एक चीज याद रखना, देखो अब ये स्ट्रक्चर है तमाम वेबसाइट्स का, ये दुनिया की हर वेबसाइट में ये चीजें लाजमी पाई जाती है, हर जगह। कुछ जो ऑप्शनल है वो एक्स्ट्रा है, आप रखो ना रखो मर्जी है, लेकिन जो मस्ट है वो लाजमी है। साइड बार अगर रखोगे तो देखो कंटेंट की चौड़ाई छोटी होगी है, और से देखो देखो आपके ऊपर है, बॉडी के अंदर आप एग्जांपल लो अपने घर के कमरे के अंदर, अभी जिस कमरे से आप बैठ के क्लास ले रहे हो, इस कमरे में अगर एक्स्ट्रा चीजें रखोगे या लाइन लगा के कोई एक्स्ट्रा चीजें वहां पे रखोगे तो जगह कम हो जाएगी ना, कॉमन सेंस है कमरे की। वैसी साइड बार अगर रखोगे तो देखो कंटेंट छोटा इस जगह पे आएगा, ए इधर, यहाँ से यहाँ तक आ सकते हैं। लेकिन अगर साइड बार हटाओगे तो फिर कंटेंट यहाँ से यहाँ तक आ सकता है, आपकी मर्जी है। ठीक है, आपकी मर्जी है, ये तमाम वेबसाइट्स में होता है। और स्पेशली स्पेशली दुनिया की इस तमाम छोटे से बड़े ब्लॉगिंग एंड एफिलिएट वेबसाइट्स में तो लाजमी यही स्ट्रक्चर होता है। बदल भी सकते हो लेकिन यही होता है ब्लॉगिंग और एफिलिएट में। बिजनेसेस में भी यही होता है, ई कॉमर्स में भी यही स्ट्रक्चर फॉलो, यही हो रहा है, सब में ये होता है। लेकिन इनमें तो 110% सेम यही फॉर्मेट चलता है। और पहले हम बनाएंगे इन चीजों पे, पहले हम काम करेंगे इन चीजों पे, बाद में हम जाएंगे इन चीजों पे। क्यों? क्योंकि आपने पहले स्किल नहीं लेनी, आपने जो स्किल ले ली, जैसे कि अभी ये स्किल लेंगे इस क्लास में ये वाली, क्योंकि ये लॉन्च करना है ना, ब्लॉगिंग एफिलिएट पहले लॉन्च करना है, और फिर आस्ता आस्ता अगली स्किल्स आएंगी साथ में, वो लॉन्च करोगे, एक्स वाई जी। ठीक है, तो अभी हम करेंगे ब्लॉगिंग एफिलिएट के डिजाइन तैयार, 10-20 मिनट का काम है यार, लिटरली, लिटरली इजी है। ठीक है, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है तमाम वेबसाइट्स का, सबको क्लियर हो चुका होगा। मैं आपको जरा एग्जांपल्स भी दे देता हूँ, जैसे प्रो पाकिस्तानी, नाम सुना होगा, जैसे मैंगो बास नाम सुना होगा, जैसे उर्दू पॉइंट नाम सुना होगा। ठीक है, ब्लॉगिंग कर रहे हैं सारे, वो इंग्लिश खोल लेते हैं उसका वर्जन, ये ले अब देखो, ये हेडर है ब्लैक में, ये साइड बार है, इसका क्या पेन टूल ग्रीन कर देता हूँ, ये साइड बार चल रही है, साइड पे बार है, कुछ भी लगा सकते हो, उन्होंने कैटेगरीज लगाई हुई है। आप इधर अपनी शक्ल लगा सकते हो, आप क्लॉक लगा सकते हो, कैलेंडर लगा सकते हो, कुछ भी लगा सकते हो। और यहाँ पे कंटेंट आ रहा है, कंटेंट टॉप हेडर था, और इसी तरह मैं नीचे आऊंगा, नीचे बॉटम पे तो ये देखो हेडर आ रहा है, इनका भी यही डिजाइन है, हेडर आ रहा है, यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि कहाँ कहाँ जा सकते हैं, ये मेन्यूज लगे हुए हैं। मेन्यू का मतलब यही होता है ना कि कहाँ जाए कोई, कहाँ ना जाए, ऑप्शन में यही चीजें, आप यही जा सकते हो। ये अभी बनाना है हमने इसी क्लास में, अभी बनाते हैं। ठीक है, फिर इसी तरह नीचे आओ, इनका ये चल रहा है footer। फिर मैं कोई आर्टिकल खोलता हूँ इनका ये वाला, देखो हेडर साइड बार भी चल रही है और आर्टिकल भी चल रहा है, आर्टिकल भी चल रहा है, एक्स वाई जी। तो ये आप भी अभी करोगे, इट्स नॉट अ वेरी बिग डील। प्रो पाकिस्तानी भी ऐसे ही है, जान के दिखा रहा हूँ, सैंपल्स आपको पता हूँ कैसे बनते हैं। यहाँ मैं खोलता हूँ कोई एक आर्टिकल खोलता हूँ, देखें लेटेस्ट न्यूज, ये साइड बार के अंदर ये चीजें आ रही हैं, शॉर्टकट्स इन्होंने ये लगाए हैं। लेफ्ट साइड पे कंटेंट आ रहा है, ये ऊपर हेडर चल रहा है, स्टिकी हेडर। नीचे जाऊँ फुल नीचे, फुटर चल रहा है, नीचे एक फुटर बॉटम भी चल रहा है इनका।
ऑप्शनल है, ये सारे काम अभी करने हैं, इस डिजाइन को उठाना है, इस डिजाइन पे लेके जाना है। ठीक है, एक्साइटेड है, तैयार है? अब ये सारा काम करने के लिए, यानी कि ये डिजाइन चेंज करने के लिए, ये बनाने के लिए, या ये बनाने के लिए, या ये बनाने के लिए, या ये बनाने के लिए, अभी बनाते हैं सारे, ये सारे डिजाइन बनाने के लिए ना, आपको पहले कुछ चार काम करने हैं। पहले वो विचार बेसिक से काम है वो करें, उसके बाद ये डिजाइन हम बनाएंगे। वो जरूरी है, उसके अलावा ये काम हो नहीं सकता। ठीक है, तो पहले मैं चार बेसिक काम करूँ, स्टेप्स में लिख दूंगा। ठीक है, सबसे पहला काम है, आप आओगे अपने डैशबोर्ड में, मैं आता हूँ, ओपन करता हूँ साइट। ये मेरी साइट है। बैकएंड पे जाता हूँ, /wp-admin एंटर करता हूँ, यूजर नेम देता हूँ, पासवर्ड देता हूँ, लास्ट टाइम किया था, लॉग इन करता हूँ। लॉग इन हो गया, लॉग इन हो गया, ये मेरी। अच्छा, एक चीज और देख लो, अब आप लॉग इन नहीं होते तो आपको वेबसाइट इस तरह दिखती है। जब आप लॉग इन हो जाते हो, जैसे मैं यहाँ पे लॉग इन हो गया हूँ ना, तो फिर आप रिफ्रेश करूंगा तो एक्स्ट्रा चीज दिखेगी। ये बार दिख रही है आपको ब्लैक कलर की। ठीक है, इसको आप वर्डप्रेस बार कह सकते हो या एडमिन बार कह सकते हो। ये बार बेसिकली आपको बताती है कि आप लॉग इन हो, लॉग आउट नहीं हो, लॉग इन हो, कि आप बैक एंड पे यहाँ से भी जा सको डैशबोर्ड पे। उधर ही आ जाऊंगा, देखो उधर ही आ गया। वापस इधर क्लिक करके व्यू साइट। बेसिकली ये लोगों को नहीं दिखती, ये सिर्फ आपको दिख रही है क्योंकि आप लॉग इन हो। ठीक है, ये लोगों को नहीं दिखती है बार, आपको दिखती है सिर्फ। कुछ लोगों का ये होता है, फंस जाते हैं, अरे ये हट नहीं रही, ये हटेगी नहीं, ये आपको दिखेगी अगर आप लॉग इन कर रहे हो, लोगों को नहीं दिखती है। किधर गया डैशबोर्ड? ये डैशबोर्ड पे मैं आ गया। जब भी आप वेबसाइट अपनी बनाएंगे या अपने क्लाइंट की बनाएंगे, तो कुछ बेसिक सी चीजें हैं। पहली चीज जो लाजमी करनी पड़ती है, अब ये जरूरी है, इसके अलावा काम नहीं होता। देखो, ये एक वेबसाइट है, घर है, चाहे अपने लिए करो या अपने क्लाइंट के लिए करोगे, आपको एक प्रोफेशनल अप्रोच पता होनी चाहिए। जब भी आप वर्डप्रेस या वेबसाइट जीरो से वर्डप्रेस को स्टार्ट करते हो, घर आपका जैसा भी हो, जीरो है, हीरो है, आपको इसके ऊपर सिक्योरिटी गार्ड हायर करने हैं। जैसे जिसका घर जितना कीमती होता है ना, माल पड़ा है, सोना पड़ा है, वो उतनी टेंशन में होता है, वो गार्ड्स हायर करता है, वो कैमरे लगाता है, कैमरे लगाते हैं। तो आपको भी ये काम करना है, यानी कि अपने लिए या अपने क्लाइंट के लिए, जब भी वर्डप्रेस स्टार्ट करोगे, सिक्योरिटी इंप्लीमेंट लाजमी करनी है। अभी जीरो पे हम, लेकिन फिर भी हम सिक्योरिटी लाजमी करेंगे। क्यों? क्योंकि देखो, घरों के केस में तो जब तक माल नहीं है तब तक गार्ड हायर करने की जरूरत नहीं है। लेकिन वेबसाइट के केस में, आपकी वेबसाइट है इंटरनेट पे, और इंटरनेट पे हैकर्स हर वक्त, चोर हर वक्त फिर रहे होते हैं। तो चाहे आप जीरो से भी काम स्टार्ट कर रहे हो ना, आपको अपनी वेबसाइट को पहले दिन से ही सिक्योर करना है, अपनी है चाहे क्लाइंट के। एंड इट्स वेरी प्रोफेशनल अप्रोच। अभी किसी क्लाइंट का काम करो, पहला काम ही, जब आपने फ्रेश वर्डप्रेस किया, जैसे अभी हमने फ्रेश किया है, कुछ भी नहीं किया चेंज, तो सिक्योरिटी लाजमी इंप्लीमेंट करनी है, सिक्योरिटी गार्ड लाजमी हायर करना है। अभी होगा कैसे? पहली बात है, सिक्योरिटी एक क्या है, फीचर है। ठीक है, वर्डप्रेस में आपको सिक्योरिटी नहीं मिलता, वरना मैं बताता ना आपको कि वह है। वर्डप्रेस में सिर्फ ये ऑप्शंस है, ये और कुछ भी नहीं है। तो ये एक फीचर है, तो अगर ये फीचर है तो फिर मुझे कहाँ से मिलेगा? सोचें, प्लगइन से मिलेगा। फीचर है ना, तो फिर मुझे ऐप इंस्टॉल करनी पड़ेगी कोई सिक्योरिटी की। मोबाइल में भी करते हो आप, लैपटॉप में भी करते हो, विंडो कोई एंटीवायरस इंस्टॉल करते हो, तो यहाँ पे भी करना पड़ेगा। तो आओ, इसमें घबराने की जरूरत नहीं, क्लिक करो, कोई मसला नहीं, सीख रहे हो, क्लिक करो कहीं पे भी। तो मैं प्लगइन्स में आता हूँ। ये पहला काम है लाजमी करना है, चार काम लाजमी करना है, फिर डिजाइनिंग स्टार्ट होगी, वरना उसके बगैर डिजाइन हो नहीं सकेगा। प्लगइन पे मैं आता हूँ और ऐड न्यू प्लगइन करता हूँ, देखो खाली है, कुछ भी नहीं पड़ा। और छेड़े ऑप्शंस को देखें, इधर से क्या होता है, इधर से क्या होता है, कुछ भी नहीं होता। तो ऐड न्यू प्लगइन करता हूँ। ऐड न्यू प्लगइन करने के बाद मेरे पास यहाँ पे कि वही है, प्ले स्टोर कह लें, ऐप स्टोर कह लें, इधर लाखों एप्लीकेशंस पड़ी हैं, लाखों, जो यूज करके आप अपनी वेबसाइट में कोई भी फीचर ले सकते हैं। तो मुझे सिक्योरिटी चाहिए, मैं सर्च करता हूँ सिक्योरिटी, एंटर, एंटर, सिक्योरिटी लिखा, सर्च प्लगइन किया, एंटर। तकरीबन कोई 8,000, 7,800, 8,000, 8,000 रिलेटेड एप्स है सिक्योरिटी के। इतनी तो आपके मोबाइल के अंदर एप्स नहीं मिलेंगे आपको जितनी यहाँ मिलती हैं, रिलेटेड टू सिक्योरिटी है। ठीक है, सिक्योरिटी के रिलेटेड है, एक्स वाई जी। अच्छा, कौन कौन सी है देखो, एक ये है, एक ये है, एक ये है, और ये चलता रहेगा, चलता रहेगा। मुझे बताएं, एक बेसिक सा सवाल पूछूं, देसी सवाल, बेसिक सवाल। अगर मैं चार सिक्योरिटी गार्ड अपने घर के बाहर हायर करूंगा, तो मेरे घर की सिक्योरिटी अच्छी होगी कि नहीं? कॉमन सेंस का सवाल है। वन का मतलब यस है, टू का मतलब नो है। और ये मैं जान के सवाल पूछती हूँ, इससे आप ना लर्निंग तेज करते हो, आपको रिकॉर्डिंग कम जरूरत पड़ेगी, लर्निंग ज्यादा हो जाएगी ऑटोमेटिक। चार गार्ड हायर करूंगा तो सिक्योरिटी अच्छी होगी कि नहीं होगी? कॉमन सेंस है, ठीक है, होगी। आप सही जवाब है, यस होगी, होगी। लेकिन मुझे बताएं, अगर मैं चार अलग अलग बंदे हायर करूंगा, एक मैंने हिंदी कर लिया, एक मैंने पठान कर लिया, एक मैंने पंजाबी कर लिया, एक मैंने उर्दू स्पीकिंग कर लिया, एक मैंने पश्तून कर लिया, XYZ, अलग अलग कंपनीज के हायर करूंगा, तो सिक्योरिटी अच्छी होगी कि नहीं?
अब ये मुश्किल सवाल है, सोचने का सवाल है कॉमन सेंस का सवाल, लेकिन सोचने का सवाल है। होगी या नहीं? यस मीन्स वन, नो मीन्स टू। अगर मैं चार गार्ड हायर डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के कर लूं, तो वो जबान ही अलग अलग बोलते हैं। एग्जैक्टली नहीं होगी, नहीं होगी। नहीं, देखो ये चार लोग सिक्योरिटी नहीं करेंगे, थोड़ी बहुत कर भी लेंगे, लेकिन ये आपस में लड़ेंगे, बहुत ज्यादा लड़ाई करेंगे। दैट इज वाई जब भी आप सिक्योरिटी यूज करते हो तो देखो एक ही प्लगइन काम करेगा, एक ही ऐप काम करेगी। अगर आप ये भी कर लोगे, ये भी कर लोगे, ये भी कर लोगे, ये समझ के कि मेरी सिक्योरिटी अच्छी होगी, तो नहीं होगी। भाई ये अलग कंपनी का है, ये अलग कंपनी का है, ये अलग कंपनी का है, ये आपस में लड़ाइयां करेंगे और आपका काम नहीं होगा, अब बल्कि उल्टा खराब होगा। राइट? आपने सारे नहीं करने होते, कोई एक प्लगइन चाहिए सिक्योरिटी का, एक ही कैसे काम चल जाएगा। अगर एक ही कंपनी के 10 हो तो फिर तो अच्छी बात है, एक ही कंपनी के 10 हो आपने किए हो तो वो तो अच्छी बात है, एक ही कंपनी के। अलग अलग कंपनीज को तो फायदा ही नहीं करने का, क्योंकि वो चलेंगे ही नहीं सही। ठीक है, तो आपने कौन सा सिक्योरिटी प्लगइन करना है, ये वर्डफेंस करें। इसकी वजह ये है कि 50 लाख वेबसाइट्स पे ये अभी चल रहा है, तो कोई तो बात होगी, 50 लाख वेबसाइट्स अगर यूज कर रही है, ये 40 लाख पे चल रहा है XYZ, तो जो 50 लाख वाला है उसी को मैं सिलेक्ट करता हूँ। और ये बहुत अच्छा है, अच्छा टूल है, इंस्टॉल कर। इंस्टॉल, ये पहला काम है, लाजमी करना है, क्यों करना है बता चुका हूँ। तो पहला काम है, वर्डप्रेस जब भी आप फ्रेश इंस्टॉल करते हो क्लाइंट के लिए या अपने लिए, याद रखिएगा सिक्योरिटी लाजमी इंप्लीमेंट करते हैं। इट इज वेरी प्रोफेशनल वर्क, आपकी क्लाइंट भी कहता है प्रोफेशनल हो आप। ठीक है, और हम तो सिक्योरिटी को इतना डील नहीं करते, गोरा बड़ा सीरियस लेते हैं प्राइवेसी को, सिक्योरिटी। ठीक है, सो ये मैंने वर्डप्रेस का सिक्योरिटी का प्लगइन इंस्टॉल कर दिया, ऐप इंस्टॉल कर दी। अच्छा, इंस्टॉल तो कर दी। यहाँ पे डिफरेंट सीन होता है, यानी कि मोबाइल में आप इंस्टॉल करो तो इंस्टॉल होके ऑन भी हो जाती है, लेकिन यहाँ पे ऑन नहीं होती, यहाँ पे आपको एक्टिवेट करना पड़ता है खुद से। ठीक है, अब ये एक्टिवेट यहाँ से भी कर सकते हो। अगर प्लगइन्स में मैं दोबारा आता हूँ, तो देखो यहाँ पे भी ऑप्शन है। ये अभी चल नहीं रहा, आ तो गया है मेरे पास लेकिन चल नहीं रहा, जैसे लैपटॉप में नहीं, सॉफ्टवेयर तो आ गया लेकिन इंस्टॉल भी हो गया लेकिन चल नहीं रहा। जब तक खोलोगे नहीं सॉफ्टवेयर चलेगा नहीं ना, तो इसको एक्टिवेट करोगे तो ये चलेगा। ठीक है, तो मैं एक्टिवेट भी कर देता हूँ, एक्टिवेट। अब ये चलेगा, जब एक्टिवेट होगा तब चलेगा, लेकिन फिर एक मसला और आ जाएगा। मसला ये है कि सारों में नहीं होता, सिर्फ सिक्योरिटी में और कुछ चीजों में होता है। मसला ये है कि देखो मैंने कर लिया एक्टिवेट, इशू ये है कि जो सिक्योरिटी का फीचर है ना यार, ये बड़ा जरा ना सेंसिटिव मामला है। सेंसिटिव है ना सिक्योरिटी, सेंसिटिव। हर बंदे को आप नहीं हायर करते एग्जैक्टली तो ये अगर ये सेंसिटिव मामला है, दैट इज वाई आपने गार्ड तो हायर कर लिया, इंस्टॉल करके बिठा भी दिया अपनी वेबसाइट के ऊपर घर के बाहर, जब तक आप इसको असला चलाने का लाइसेंस नहीं दोगे ना, तब तक ये काम नहीं करेगा। ठीक है, ये हर जगह नहीं होता, हर ऐप में ये नहीं होता, ये सिर्फ सिक्योरिटी की और चंद कैटेगरीज की एप्स में होता है कि आपको वो यूज करने के लिए लाइसेंस भी देना पड़ता है। जैसे मैंने एक्टिवेट किया, देखो क्या कह रहा है, आपने इंस्टॉल कर लिया है लेकिन अपना लाइसेंस लेके इसको एक्टिवेट करें, एक्टिवेटेड। ठीक है, तो लाइसेंस लें, इसका लाइसेंस मैं भी ले लेता हूँ। मैंने इंस्टॉल किया, यहाँ पे आ गया, और लेट सपोज गलती से क्लिक हो गया, तो इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है, मेरा गलती से क्लिक हो गया, कोई बात। एक काम को करने के हजार तरीके हैं। देखो सामने लिखा हुआ है कि आपने इंस्टॉल पूरा नहीं किया, इसको रिज्यूम भी कर सकते हो। और यहाँ पे भी देखो नीचे, जब जब आप प्लगइन्स करते हो, या नीचे या ऊपर या सेटिंग्स में, आपको वो सारी एप्स शो होती हैं जो जो आप एक्टिवेट करते हो। देखो मुझे शो हो रही, पहले नहीं हो रही थी, हो रही है ना, तो आप इधर भी क्लिक करो तो उधर ही आ जाओगे। देखना, मैं वर्डप्रेस पे क्लिक करता हूँ, देखो उधर ही आ गया। कह रहा है यार आपने लाइसेंस तो करें इंस्टॉल चलाने की, तो मैं रिज्यूम करता हूँ, रिज्यूम, और दोबारा उधर ले आया मुझे। लाइसेंस ले लो, लाइसेंस ले लो, लाइसेंस ले लो, गार्ड ले लिया, लेकिन लाइसेंस दो, जब तक नहीं लोगे तो गार्ड नहीं चलेगा असला चलाने का। तो मैं ले लेता हूँ गेट योर वर्डप्रेस लाइसेंस। लाइसेंस की डिफरेंट प्राइसिंग है, यहाँ पे आ गया। और इससे घबराइएगा नहीं, जब तक देखो लाखों का भी काम कर रहे हो ना, आपका फ्री वर्जन चल जाएगा, कोई बाय करने की जरूरत नहीं है। आप 50 लाख भी अपनी वेबसाइट से करो, फ्री वर्जन बहुत आपकी सिक्योरिटी देगा। फर्क ये है कि आप कह लो ये जो क्या कहते हैं बैंकों के बाहर, वो जो गार्ड्स नहीं होते बैंकों के बाहर, जिनके पास पुरानी वो पिस्टल होती, पता नहीं क्या कहते हैं, 32 बोर कहते हैं, ये पता नहीं कोई नाम है, पुरानी पिस्टल है। आप समझ लें ये पुरानी पिस्टल है, ये अच्छी है, थोड़ी अच्छी है, ये मिसाइल है, ये फर्क है और कुछ भी फर्क नहीं है। ठीक है, आपका फ्री वर्जन से भी देखो पिस्टल है, हैकर मर जाएगा इससे भी, तो ये चल जाएगा, चाहे 50 लाख का कारोबार भी अपनी वेबसाइट से करो, ये चल जाता है। इट डजेंट बॉदर, या हैक नहीं हो जाएगी आपकी वेबसाइट। ठीक है, तो आप फ्री वर्जन लोगे, तो मैं कहता फ्री लाइसेंस पे क्लिक करता हूँ। तो ये डरा रहा है, कह रहा है आर यू श्योर यू वांट डिलेट प्रोटेक्शन, डरा रहा है, कह रहा है यार दूसरा लो हमसे। तो आपने कहना है आई एम ओके,
आई एम ओके वेटिंग 30 days ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम न्यू थ्रेट्स, मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ। कह रहा है ठीक है, मैं इसके लिए आपको दे देता हूँ सिक्योरिटी, आप ईमेल दो, अपना ईमेल दे दिया मैंने। आपको ईमेल चाहिए या नहीं, यस करो नो करो आपकी मर्जी है, नो कर दे तुम्हें और टिक कर दो इधर, ईमेल दें। आपको ये ईमेल पे लाइसेंस भेज देगा इस डोमेन के लिए, ईमेल पे भेज देगा। रजिस्टर पे क्लिक करता हूँ तो मुझे लाइसेंस भेज देगा मेरी ईमेल पे। ये देखें, चेक योर ईमेल, आपको लाइसेंस हमने भेज दिया। तो मैं ईमेल खोल लेता, ईमेल ओपन कर ली मैंने। ये देखो कितने आए हैं एसएमएस, ये आया, कह रहा थैंक यू। आप इधर क्लिक करें इस बटन पे, लाइसेंस ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा। आप इधर क्लिक करना, इस वेबसाइट पे खुद से ये इंस्टॉल हो जाएगा ऑटोमेटिकली। लेकिन आप मैनुअल भी कर सकते हो, खुद से भी कर सकते हो। जरा नीचे आओ, देखो मैनुअल इंस्टॉलेशन, ऑटोमेटिक और मैनुअल। क्लिक करो ऑटो हो जाएगा, नहीं तो मैनुअल भी कर सकते हो। मैं मैनुअल करके दिखा दूं, इधर क्लिक तो आसान है ना, मैं क्लिक नहीं करके बता रहा, क्लिक कर लेना हो जाएगा। मैनुअल कर देता हूं, ये कोड है, ये लाइसेंस है असला चलाने का। तो ये मैं कॉपी करता हूं, मैंने कॉपी किया अपने पास, कॉपी कंट्रोल सी कॉपी, वापस आया वर्डप्रेस में, वापस आया। अब मैं यहां नहीं क्लिक कर रहा, मैंने ले लिया लाइसेंस, नीचे क्लिक कर रहा हूँ इंस्टॉल एन एग्जिस्टिंग लाइसेंस, इस पर क्लिक कर रहा हूँ। लाइसेंस दिया इसको जो मुझे ईमेल से मिला था असला चलाने का, और इतना ईमेल दिया। यस करें नो करें आपकी मर्जी है, नो कर दीजिएगा। इंस्टॉल लाइसेंस, मैंने क्लिक किया, लाइसेंस इंस्टॉल हो जाएगा और ये ऑटोमेटिकली चलने लग जाएगा, चलने लग जाएगा, चलने लग। ये पहला काम है, आसान सा काम है, इंस्टॉल करें, लाइसेंस ले और एक्टिवेट करें, दैट्स इट, इट्स सो इजी। स्टेप्स भी लिख दूंगा और रिकॉर्डिंग में भी ये चीजें होंगी। तो पहला काम तो हो गया। आप गो टू डैशबोर्ड, क्रॉस, देखने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक चलता है, इसीलिए इसको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दोबारा डैशबोर्ड में आ जाता हूँ, वर्डप्रेस मैंने कर भी दिया, ये ऑटोमेटिकली चलता रहेगा बैकग्राउंड में। ठीक है, सो पहला काम ये था, इजी था। दूसरा काम क्या करना है, दूसरा काम ये मैं स्टेप्स ये लिखूंगा यहाँ पे, ठीक है ना, ये नोट्स में होंगे, मैं अभी तो नहीं लिख रहा लेकिन होंगे नोट्स में ये स्टेप्स। दूसरा काम ये करना है कि आपने आना है पोस्ट में, पोस्ट क्लिक करता हूँ जरा। ये मैं काम जान के करा रहा हूँ, आगे चल के काम आएगा, इसलिए कह रहा हूँ डिजाइनिंग में काम आएगा, दैट इज व्हाई आई एम डूइंग दिस। सेकंड वन। दूसरा काम ये है कि आप पोस्ट में आओगे। पोस्ट का मतलब है ये याद रखिएगा, पोस्ट का मतलब है ब्लॉग या आर्टिकल, भूल ना जाइएगा। कहीं पे भी पोस्ट, ब्लॉग या आर्टिकल लिखा हो तो ये एक ही बात होती है, ये सेम है चीजें, दीज आर ऑल सेम। कुछ लोग कभी पोस्ट कह देगा वर्डप्रेस भी, कभी ब्लॉग कह देता है, कभी पोस्ट कह देता है, कभी आप आर्टिकल भी बोल सकते हो, एक ही बात है, पोस्ट ब्लॉग आर्टिकल, दीज आर ऑल सेम, वर्ड्स डिफरेंट है। ठीक है, तो आर्टिकल यहाँ लिखे जाते हैं पोस्ट में। तो पोस्ट में मैं आया, क्लिक किया, एक लिखा हुआ है पुराना, पहले से कोई लिखा हुआ है वर्डप्रेस की तरफ से, इसको मैं ऐसा करता हूँ, इधर माउस लेके जाता हूँ और ट्रैश कर देता हूँ। अब ना खुद लिखूंगा, डिलीट, स्लैश में डिलीट, ट्रैश, डिलीट हो गया, डिलीट हो गया। ठीक है, मैंने डिलीट कर दिया, कुछ भी नहीं है इधर, आर्टिकल कुछ भी नहीं है। आपने अपना नया आर्टिकल बनाना है, मैं क्लिक कर दूं, ऐड न्यू पोस्ट, ऐड न्यू पोस्ट। ये स्टेप्स बार बार कह रहा हूँ, लिखे हुए होंगे, रिकॉर्डिंग में भी होंगे, बता भी रहा हूँ आराम से। जैसे ही ऐड न्यू पोस्ट किया, आपके सामने ये चीजें आई, ये चीज सामने आएगी, देखो इसको, ये वर्डप्रेस है, वर्डप्रेस का एडिटर, जहां पे आप पोस्ट, आर्टिकल या ब्लॉग एक ही बातें हैं लिखते हो, इसका, इसको कहते हैं ब्लॉग एडिटर। वर्डप्रेस का अपना एडिटर है, जहां पे आप आर्टिकल्स लिखते हो, पोस्ट लिखते हो, इसको कहते हैं ब्लॉग एडिटर, इसका नाम है। पहले इसका नाम था गटनबर्ग एडिटर, अब इसका नाम है ब्लॉक एडिटर, या क्लासिक एडिटर भी कहते थे पहले, अब नाम चेंज हो गया, तो वही ना याद रखें, ब्लॉक एडिटर। यानी कि आप इमेज लोगे, बच्चे जैसे खेलते हैं, इमेज का ब्लॉक लिया, टेक्स्ट का ब्लॉक लिया, फिर टेक्स्ट का लिया, फिर टेक्स्ट का लिया, फिर वीडियो का लिया, फिर इमेज का लिया, ये सारे ब्लॉक्स बना बना के जब जोड़ोगे ना, आपका पूरा एक आर्टिकल तैयार हो जाएगा। सेम इसी तरह पेज भी तैयार हो जाएगा, अभी पेज पे भी, पेज पे भी जाना है, आर्टिकल पे फिलहाल हमें, आर्टिकल तैयार हो जाएगा। ब्लॉक्स जोड़ जोड़ के रख रख के एक दूसरे के ऊपर आप एक आर्टिकल लिख देते हो या पेज बना देते हो। ये इस तरह काम करता है, अभी मैं दिखा दूं, ये चीज है, कोई मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट नेक्स्ट कर दें, मेक ईच ब्लॉग योर ओन, नेक्स्ट नेक्स्ट, या क्रॉस कर दें, बंद कर दें इसको, क्रॉस। अब जरा सा एक इंटरफेस देख लें जो आपने करना है, देखो अभी मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ, आगे इसकी डिटेल्स भी आएंगी, लेकिन अभी जो काम कह रहा हूँ वो लाजमी करना है, फायदा होगा। सबसे पहली चीज है, मैं कुछ लिख देता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे आप लिखते हो टाइटल, आपके सामने ऐड टाइटल है, तो आर्टिकल का, ब्लॉग का या पोस्ट, एक ही बात है सारी, बार बार इसलिए भी याद करा रहा हूँ, याद रह जाए आपको अपने दिमाग में, एक ही बात है सर, ब्लॉग पोस्ट आर्टिकल की बात है। टाइटल रखना है वो यहाँ पे, यहाँ पे आएगा सारा कंटेंट,
कंटेंट, इमेज, वीडियो, तस्वीर, ऑडियो, गैलरी, जो कुछ डालना है डाल सकते हो। इस पे क्लिक करने से होता है ऐड ब्लॉक। ऐड ब्लॉक। माउस भी लेके जाओगे ना, 2 मिनट रखोगे 1 सेकंड के लिए, तो देखना क्या आएगा। ऐड ब्लॉक। ब्लॉग नहीं बोल रहा, ब्लॉग। के वाला ब्लॉक, के काका वाला ब्लॉक। ऐड ब्लॉक। ठीक है। अच्छा, ये ब्लॉक ऐड यहाँ से भी हो सकते हैं, यहाँ से। इधर भी क्लिक करता हूँ, देखो यहाँ पे ब्लॉक्स आ जाते हैं डिफरेंट किस्म के। यहाँ से भी हो जाते हैं, यहाँ से भी हो जाते हैं। प्लस पे क्लिक करता हूँ, ये सामने आ रहे हैं, आप सर्च भी कर सकते हो, इमेज, वीडियो, कुछ भी सर्च कर सकते हो। और ब्राउज ऑल पे क्लिक करोगे तो वही खुल जाएगा, वो जो यहाँ से खुला था। अभी इंटरफेस नहीं, मैं जरा सा एक चीज बता रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है, बस वो बता रहा हूँ फिलहाल। वैसे इंटरफेस दिखा रहा हूँ और कुछ भी नहीं है। अच्छा, ये तो बेसिक सी चीज है। आर्टिकल लिखा, कंटेंट लिखा, ये ब्लॉग यहाँ से ऐड होते हैं। अच्छा, इसी के साथ अगर माउस यहाँ लेके जाओ तो ये मिलेंगी आपको यहाँ पे सेटिंग्स। माउस लेके जाएंगे, लिखा हुआ आएगा सेटिंग्स। माउस, ये देखिए सेटिंग्स। क्लिक करो, हाइड होगी, शो, हाइड, शो, पन छुपाई, तेरे बाप की लड़ाई, ये बचपन में खेलते थे। ठीक है, तो शो हो गया। सेटिंग्स दो तरह की होती हैं वर्डप्रेस के आर्टिकल में या पेज में, दो तरह की सेटिंग्स होती है, गौर से सुनिएगा, दो तरह की। ब्लॉक एडिटर में एक होती है आर्टिकल की सेटिंग, और दूसरी होती है ब्लॉक की सेटिंग। यानी कि ब्लॉक एडिटर में जो हमने खोला हुआ है, दो तरह की सेटिंग्स होती है, एक आर्टिकल की, पोस्ट की, ब्लॉग की, या और सेकंड है सिर्फ ब्लॉग। ठीक है। यानी कि आर्टिकल में क्या, ब्लॉग में क्या, ये मैं दोनों दोनों दिखा रहा हूँ, जरा सा देखना है आपने, जरूरी है। देखो ब्लॉग पे क्लिक करता हूँ, कह रहा है कोई ब्लॉग भी नहीं लिया। देखो मैंने कोई ब्लॉग नहीं लिया, खाली है अभी सब कुछ। कह रहा है कोई ब्लॉग नहीं है ही नहीं, तो सेटिंग आएगी नहीं ना। और ये आर्टिकल की सेटिंग है कि पूरा आर्टिकल कैसा होगा। ठीक है। अच्छा, ब्लॉग अभी कोई नहीं, मैं ऐसा करता हूँ कुछ लिखता हूँ, यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ, ASD एंटर किया, ASD एंटर किया, ASD एंटर किया, XYZ ZXC, जो भी लिख दिया मैंने। देखो मैं ASD पे क्लिक करता हूँ, क्लिक। देखो यहाँ पे अब आ रही है, ब्लॉग के अंदर सेटिंग शो हो रही है आपको। एक पैराग्राफ का ब्लॉग लिया हुआ है आपने। मैं कलर चेंज करता हूँ, वैसे ही दिखा रहा हूँ, कलर चेंज किया तो देखो कलर चेंज हो गया ASD का इसका। या इसी को सिलेक्ट करता हूँ, बैकग्राउंड चेंज करता हूँ ब्लैक, तो देखो इस पैराग्राफ का ये ब्लॉक था, एक नहीं था, एंटर किया तो ये अलग है। एंटर कर दिया ना मैंने, एंटर कर दिया, ये देखो अलग है, ये अलग है। ASD का मैं बैकग्राउंड ये वाला कर देता हूँ, इस वाले का मैं ये कर देता हूँ। ये ब्लॉग्स हैं। आप इमेजेस इमेजेस कोई लोग है, जैसे मैं इमेज लेता हूँ फिलहाल, वैसे इंटरफेस दिखा रहा हूँ, कोई इमेज लेते हैं, कहीं से भी लेते हैं, चले मैं इमेज भी दिखा देता हूँ आगे चल के। तो वो ब्लॉग होती है, यानी कि इमेज जो भी लोग हैं आप कोई अपलोड ही कर देते हैं डेस्कटॉप से। ये कर देते, इमेज मैंने ली, देखो इमेज पे मैंने क्लिक किया, इनको हटा देता हूँ पहले। डिलीट 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 डिलीट, थोड़ा सा डिलीट कर रहा हूँ। और यहाँ से भी हो जाता है, इधर क्लिक किया मैंने, थ्री डॉट पे क्लिक किया, एक मिनट हटा देते हैं यार ये। इधर क्लिक किया, थ्री डॉट पे क्लिक किया, ऑप्शंस आ जाते हैं ना, ब्लॉक के ऑप्शंस मजीद। कॉपी, पेस्ट, डुप्लीकेट, XYZ, ऊपर नीचे आगे पीछे, इसको मैं डिलीट करूँ, ये एंड पे होगा डिलीट। तो इस इमेज पे क्लिक करूँ, देखो इमेज ये लाइंस भी बता रहा है, और राइट साइड पे देखो ब्लॉक, इमेज का ब्लॉक है। इमेज का ब्लॉक, आप इमेज के स्टाइल्स, बहुत से ऑप्शन है यहाँ पे, बॉर्डर दे दिया, रेडियस चौड़ा कर दिया, पतला कर दिया, XYZ तरह से ये। ठीक है, फिलहाल मैं इसमें फिलहाल नहीं जा रहा, इसमें ब्लॉग है, जो भी ब्लॉग यूज करते हो उसकी सेटिंग आती है। वापस पेन टूल कहाँ गया मेरा, वापस खोलता हूँ, ये आ गया, शुक्र है वापस आ गया। ये तो बहुत इजी है, ब्लॉग जो यूज करोगे उसके आगे कभी यूज भी नहीं होता, बहुत ज्यादा यूज नहीं होता, याद रखिएगा ये। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पोस्ट। जब मैं इस पे क्लिक करता हूँ ना, ये ले पोस्ट पे, तो ये कुछ सेटिंग्स आपको दिख रही है। पोस्ट पे क्लिक करने से कुछ सेटिंग दिख रही है। अब फिलहाल याद रखना आपने दो ऑप्शंस, याद रखने आपने, ये सबसे इंपॉर्टेंट है जब आप आर्टिकल लिखते हो, चीजें करते हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। पहला ऑप्शन है फीचर्ड इमेज, और दूसरा ऑप्शन है कैटेगरीज। ये दो सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शंस हैं। कोई भी आर्टिकल लिखते हो, कोई भी, आगे भी लिखेंगे हम XYZ, जो भी करेंगे आप, उसमें आर्टिकल का एक फीचर इमेज लाजमी होगा और उसकी कैटेगरी लाजमी होगी, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बगैर आर्टिकल अधूरा है, ये याद रखिएगा। ठीक है। फीचर इमेज क्या होता है, और भी है, और भी इसमें काम है छेड़ने को, लेकिन आपको छेड़ते जरूरत नहीं पड़ती फिलहाल, अभी बिल्कुल ही नहीं पढ़ेंगे, आगे भी नहीं पढ़ेंगे, फिर भी मैं बता दूंगा। फीचर इमेज जो है, इसको बोलते हैं, आसान जबान में मैं बता देता हूँ, इसको बोलते हैं थंबनेल।
थंबनेल का आइडिया किसको है पता है? यूट्यूब के थंबनेल आइडिया है सबको? वन टाइप कर दें, यस नो, टू का मतलब नो। थंबनेल का आइडिया है सबको, ये थंबनेल होता है। जैसे कोई यूट्यूब पे वीडियो लगाने का थंबनेल होता है ना, वीडियो देख के आप क्लिक करते हो। अच्छा ऐसे भी हैं, 3 लोग हैं जिनको थंबनेल का नहीं पता ही क्या होता है। वाह, नाइस नाइस, मैं बता देता हूँ। फीचर इमेज कहते हैं थंबनेल को। ओ यूट्यूब पे गया। आइंदा आप ये नहीं लिखोगे, मैं यूट्यूब पे जाके लिखता हूँ हाउ टू मेक मनी। आइंदा ये नहीं लिखोगे, ठीक है? जैसे मैंने ये लिखा, ये देखो ये आ रहा है, ये इमेज आ रही है। थंबनेल है ना, इसको थंबनेल कहते हैं, जिन लोगों को नहीं पता। थंबनेल कहते हैं वीडियोस में, इसको थंबनेल कहते हैं। फाइवर पे भी होता है, फाइवर पे भी होता है ये। दुकानों के बैनर्स दिख रहे होते हैं, उनको थंबनेल बोलते हैं ना। थंबनेल होता है ये, ठीक है। और आर्टिकल्स में भी होता है, जैसे ये देख रहे हो, थंबनेल, आर्टिकल का थंबनेल। यहाँ पे इसको जुबान नाम दिया जाता है फीचर्ड इमेज का। फीचर्ड इमेज का मतलब है थंबनेल, दैट्स इट, इतना इजी है। यानी कि जब भी आर्टिकल लिखते हो, देखो हर आर्टिकल का हर बंदे ने वो दिया हुआ है इसको। मैं होम मैंगो होम पेज पे आता हूँ, ये देखो, हर आर्टिकल का एक इमेज लाजमी दिया हुआ है ना। ये देखो हर आर्टिकल का इमेज। जैसे यूट्यूब पे हर वीडियो की कोई ना कोई थंबनेल तो लाजमी होती है, तो वैसे यहाँ पे आर्टिकल में भी थंबनेल या फीचर्ड इमेज लाजमी, कोई भी आर्टिकल है फीचर्ड इमेज लाजमी होती है, थंबनेल लाजमी होती है, ठीक है। इसके बगैर थोड़ा आर्टिकल अधूरा लगता है। तो ये एक पहला ऑप्शन है, इधर गया यहाँ पे, यह था पोस्ट के अंदर फीचर्ड इमेज। और दूसरा ऑप्शन है कैटेगरी। दो ऑप्शन बड़े जरूरी है। कैटेगरी पे भी क्लिक कर दे, तो ये कैटेगरी पे मैंने क्लिक किया। अभी कोई कैटेगरी नहीं है तो आप अपनी कैटेगरी बना सकते हो, जैसे वैसे ही लिख देते हो कुकिंग, ऐड न्यू कैटेगरी, कुकिंग ऐड कर दी। फैशन लिख के ऐड कर दी, ऐड न्यू कैटेगरी। मेकअप लिख के ऐड कर दी। कोडिंग लिख के ऐड कर दी। अपनी मर्जी से अपनी कैटेगरीज बना सकते हो। ये पहले भी बताया कैटेगरीज इंपॉर्टेंट होती है, फिलहाल मैंने अभी ये नहीं बनाई। राइट, तो ये फीचर इमेज और कैटेगरीज, ये एक आर्टिकल के बेसिक लाजमी असूल है, लाजमी होती है, याद रखना आपने, ठीक है। पहला काम था सिक्योरिटी का प्लगइन करना है। दूसरा काम है आपने दो डमी डमी आर्टिकल्स लिखने हैं, कॉपी पेस्ट करने हैं। कॉपी पेस्ट कैसे करने हैं, मैं करके दिखा रहा हूँ, करके दिखा रहा हूँ। मैं आता हूँ पीसी फाइट पे, इधर ही चले जाइएगा, कॉपीराइट नहीं आएगा। मैं आता हूँ पीसी फाइट पे, यहाँ से कोई भी एक आर्टिकल लेता हूँ, ये आर्टिकल लेता हूँ 7 बेस्ट, ये लेता हूँ आर्टिकल। इसका टाइटल कॉपी करता हूँ, हम इसमें एक्सपर्ट हैं, आप सब एक्सपर्ट हो। कॉपी किया, इधर आए, पेस्ट कर दिया। टाइटल मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया, इसको मैं बैक स्पेस करके डिलीट कर देता हूँ। फिर नीचे आए, यहाँ से मैं कॉपी करूँ, इधर से सारा कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, ये भी कॉपी पेस्ट ही कर देता हूँ, सारा नीचे तक आया। कॉपी, जहां तक करना है कर दे, मैं यहाँ तक कर देता हूँ कॉपी। इधर क्लिक करके पेस्ट, पेस्ट, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट किया, और कुछ भी नहीं किया। कॉपी करें, पेस्ट करें, एक डमी आर्टिकल मैंने लिख लिया। ये स्टेप्स मैं आपको लिख लिख भी दूंगा, लिखे हुए भी मिलेंगे, ठीक है। सो क्या किया, टाइटल कॉपी पेस्ट किया और पूरा आर्टिकल कॉपी पेस्ट कर दिया। पूरा करें, आधा करें, कॉपी पेस्ट कर दिया। कॉपी पेस्ट करने के बाद फीचर इमेज लाजमी देनी है और कैटेगरी भी लाजमी देनी है। अभी से प्रैक्टिस करें, फीचर इमेज लाजमी और कैटेगरी लाजमी देनी है, और पब्लिश कर देनी। तो एक मैं दे के दिखाता हूँ। फीचर इमेज कौन सी दूं, वही दे देता हूँ जो इधर है, वही उसी को ले लेते हैं। ऊपर करता हूँ, इसी को मैं डाउनलोड करता हूँ, राइट क्लिक करके अपने कंप्यूटर में डाउनलोड कर लेता हूँ। फीचर इमेज डाउनलोड कर ली, तो फीचर इमेज ने पहले, फीचर इमेज क्लिक किया, अपलोड कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे गैलरी में तो एक ही तस्वीर है वर्डप्रेस की, इधर अपलोड कर लेते हैं। अपलोड, ये तस्वीर में क्लिक करके अपलोड कर लेते हैं। और सेट फीचर्ड इमेज, ये ले, तस्वीर दी, एक डमी आर्टिकल लिया, उसका टाइटल भी कंटेंट भी डमी लिया, तस्वीर ली, और उसकी कैटेगरी भी लाजमी। अब किस कैटेगरी का आर्टिकल बनता है, मदरबोर्ड का, तो मैं मदरबोर्ड की कैटेगरी बना के दे देता हूँ। ऐड न्यू कैटेगरी, मदरबोर्ड ऐड, और इसको टिक भी कर लो। सारे भी टिक हो सकते हैं, लेकिन ये मदरबोर्ड की कैटेगरी के तो समझ आ रहा है, जिस कैटेगरी में भी डाल दें, लेकिन जो समझ आती है आपको उस कैटेगरी में बना के डाल दें। ये काम करके आप पब्लिश के बटन पे क्लिक करोगे, पब्लिश, ताकि ये आर्टिकल लाइव हो जाए। व्यू पोस्ट करता हूँ, ये इस तरह दिख रहा है, डमी आर्टिकल लिखा है आपने, कॉपी पेस्ट किया। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये स्टेप्स में डैशबोर्ड पे आके फिर रिपीट करूँ तेज। अब मैं तेज करूंगा, करना क्या आप, और फिलहाल डेमो जो क्या है वही करना है, और जरूरी करना है। डैशबोर्ड में आएंगे, ये चल नहीं यार, स्लो क्यों हो गया, डैशबोर्ड में आएंगे।
एक डमी पोस्ट लिखेंगे, दो लिखनी है आपने, मैंने एक लिख दी, एक और लिखूंगा। अब लिखेंगे कैसे वो स्टेप्स, क्या होगा, स्लो क्यों हो गया एकदम से। एक मिनट चार्जिंग पे लगा तुम सब लगाया। अगर वेबसाइट स्लो हो रही हो, इसको स्टॉप करके स्टार्ट करें तो तेज हो जाती है अक्सर। स्टॉप करके स्टार्ट करें तो ये तेज हो जाएगा। हाँ आ गया। अब मैं दोबारा से एक काम करके दिखा रहा हूँ। लगइन था एक लिया, आसान था। पोस्ट लिख ली मैंने, एक और लिख के दिखा रहा हूँ, आपने भी दो लिखनी है। उस पर क्लिक करें, ऐड न्यू पोस्ट करें। कहीं से भी डमी पोस्ट लें, पीसी फाइट से ले लें, ठीक है, आपकी मर्जी है, कहीं से भी ले लो। मैं यहाँ से ये वाली ले लेता हूँ या ये वाली ले लेता हूँ। इसकी तस्वीर डाउनलोड कर लें अपने कंप्यूटर में, और इसका टाइटल कॉपी करें। कॉपी करने के बाद पेस्ट कर दिया टाइटल। ये एक्स्ट्रा चीज आई है, इसको पीछे कर देते, और नीचे कंटेंट कॉपी पेस्ट कर लें। यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी पेस्ट। पेस्ट कर दिया टाइटल और ये कॉपी पेस्ट, नकल अकल। और उसके बाद आप पोस्ट में जाएं, एक फीचर इमेज देनी है, फीचर इमेज दें। नई नई अपलोड करनी है तो नई अपलोड कर देता हूँ, एक मिनट, ये वाली कर देता हूँ, सेट फीचर इमेज। और एक कैटेगरी भी दे देता हूँ, कौन सी है जी, गूगल क्रोम की है, तो ऐसा करते हैं, इसको डाल देते हैं, इसी से देख लें किस में डाला हुआ है। हाउ टू में तो नहीं डाला हुआ, हाउ टू में, तो हाउ टू की कैटेगरी बना देता हूँ मैं। मर्जी से बनाए अपनी, अब है नहीं है, जो अपनी मर्जी से जो समझ आती। एक नई कैटेगरी बना दी और पब्लिश कर दी। ये काम है, आसान से, दो डेमो आर्टिकल्स लिखने हैं, छापा मारने हैं, कहीं से भी मारने हैं। ये इस तरह दिखेगा। यानी कि अगर मैं अपनी वेबसाइट पे जाऊं b132.local पे, तो मुझे कुछ इस तरह दिखेगी। ये लोड हो रही है, लोड हो जाए तो मैं दिखा दूं, कुछ इस तरह की दिखेगी। वापस डैशबोर्ड में जाना है तो इधर वापस क्लिक कर लो, वापस आ जाओगे डैशबोर्ड। ये फिर थोड़ा स्लो हो गया, इन्हें देख लेता हूँ। ये हैं दो काम जो आपने लाजमी करने हैं। पहला प्लगइन, दूसरा डेमो आर्टिकल्स दो लिखने। अब एक और काम करना है, वो डेमो पेज भी लाजमी बनाना है। डेमो पेज भी लाजमी बनाना है। और उसके बाद एक और काम करना है, और फिर डिजाइनिंग शुरू हो, ताकि जब आप डिजाइन कर रहे हो तो चीजें समझ आए। ठीक है, अब मैं देखो इधर नीचे आता हूँ। ये वो लिखी हुई आर्टिकल्स मैंने अभी लिखे हैं, जो डेमो, खोल के देख भी सकता हूँ, ये देखिए ये। ठीक है, तो दो डेमो आर्टिकल्स लिखने हैं। अच्छा, फिर अब आपने आना है पेज में। एक ये जो जितने पेज हैं ये डिलीट कर दीजिएगा। मैं डिलीट कर रहा हूँ, ट्रैश और ट्रैश डिलीट। एक पेज भी बना लेते हैं, ऐड न्यू पेज। पेज का नाम आपने रखना है अपने नाम से, ये जो टेम्पलेट आएगा इसको ना लीजिएगा, क्रॉस कर दीजिएगा, क्रॉस। पेज बना दूं अबाउट मी, आप भी यही रख दीजिएगा, आई एम हमजा। ये लिखते हैं, आप भी लिख दीजिएगा जो मर्जी लिखना है। ठीक है, और इसको मैं कॉपी पेस्ट करके दो चार दफा लिख रहा हूँ। मैंने दो चार दफा एक वैसी पेज बना दिया। ठीक है, ओके। अब तक और से देखें, ये वही एडिटर है, ब्लॉग एडिटर है। ब्लॉग भी आ रहा है, और यहाँ पे पहले पोस्ट आ रही थी ना, क्योंकि पोस्ट लिख रहे थे आर्टिकल, अब यहाँ पे पेज आ रहा है। पेज के अंदर एक्स्ट्रा ऑप्शन नहीं मिलते आप। पेज की कैटेगरी देखो, नहीं मिलेगी, पेज की कोई कैटेगरी नहीं होती, कोई कैटेगरी नहीं होती। पेज की फीचर इमेज आप लगा सकते हो, लेकिन ये भी जरूरी नहीं होती। पेज की भी फीचर इमेज जरूरी नहीं होती, आप लगा सकते हो कि किस बारे में पेज है। अबाउट नहीं था तो अपनी शक्ल लगा सकते हो, लेकिन जरूरत नहीं होता पेज का, आर्टिकल का होता है, पेज का नहीं जरूरत होती। ठीक है, तो आप भी अपने बारे में छोटा सा कुछ लिख देना, पेज बना के कुछ लिख के पब्लिश कर देना, वैसे ही बनाया है, बस आइडिया होगा। पेज भी दिखा देता हूँ व्यू करके। यार अबाउट ये मैंने बनाया। मैं दोबारा भी 132 दिखा रहा हूँ। अभी मैंने क्या किया देखो, पहले यह यहाँ था, यहाँ सैंपल पेज लिखा था, अब अबाउट में लिखा है, क्लिक करता हूँ पेज पे आ गया, वापस क्लिक करता हूँ वापस चला गया। नीचे आता हूँ, आर्टिकल पे क्लिक करता हूँ, आर्टिकल पे आ जाऊंगा, अबाउट मी पे क्लिक करूंगा, अबाउट मी पे चला जाऊंगा, हाँ इस पे करूंगा, इस पे आ जाऊंगा। तो ये तीसरा काम था पेज बनाने का, आसान सा था। ये भी कर लिया आपने। इधर वापस क्लिक करती हूँ कोने पे, डब्ल्यू पे, तो वापस आ गया। तीन काम आपने कर लिए। लास्ट काम है, और उसके बाद डिजाइनिंग स्टार्ट होगी। लास्ट काम, लास्ट काम क्या है? लास्ट काम है, आपने अपेयरेंस में आना है। ये सुन ले, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट। अपेयरेंस में आना है, और थीम्स दिखेंगी, थीम्स में जाना है। थीम्स में जाके, थीम्स में जाके थीम्स कोई सी भी इंस्टॉल करनी है। यहाँ पे आप वर्डप्रेस आपको 8-9 हजार थीम्स देता है। अभी तीन आपके पास पड़ी नहीं, आपके लैब, समझिए ये मोबाइल का सॉफ्टवेयर है, ये समझो। आप अपनी मर्जी से इंस्टॉल और भी कर सकते हो, हजारों थीम्स है, कोई भी कर सकते हो। अभी क्या चल रही है, एक्टिव लिखा हुआ है 2024।
आप बदल सकते हो, 2022 एक्टिव कर सकते हो। करोगे तो क्या होगा, थीम है ना, डिजाइन चेंज हो जाएगा सारा। मैं करके दिखा दूं। देखो अभी ये एक्टिव है, मैं इसको एक्टिव करता हूँ, एक्टिवेट। ये थीम है, जैसी एक्टिवेट होगी, एक्टिवेट होगी, अपनी वेबसाइट पे जाके इसको रिफ्रेश करके देखना, ये लो चेंज हो गया। बदल गया ना, थीम यही काम करता है, डिजाइन चेंज कर देता है। आर्टिकल खोलता हूँ, आर्टिकल का भी डिजाइन बदल गया, चेंज हो गया। मैं 2023 एक्टिवेट करता हूँ, फिर बदल जाएगा। रिफ्रेश करता हूँ, कोई और आ गया, डिफरेंट हो गया डिजाइन। ये देखिए, डिफरेंट डिजाइन हो गया। अबाउट में भी क्लिक करता हूँ, डिफरेंट डिजाइन हो गया। तो ये थीम्स है, आप डिलीट भी कर सकते हो। मतलब मैं इस थीम पे, पहले ये चल रही थी ना, ये वाली चल रही थी, 2024 थी वर्डप्रेस, ये सारी वर्डप्रेस की बाय डिफॉल्ट थीम्स है, बस डिलीट भी हो सकती है। यानी कि मैं इधर जाता हूँ थीम पे, थीम डिटेल पे क्लिक करके ये डिलीट का ऑप्शन आपको मिलेगा, ये डिलीट। ओके, डिलीट होगी, दो रहेगी। एक थीम लाजमी चलेगी, दोनों नहीं, ये भी डिलीट कर सकता हूँ मैं, लेकिन एक थीम लाजमी चलती है, ये याद रखिएगा। मोबाइल में भी एक थीम आपके लाजमी चल रही है, डिलीट करोगे सब कुछ उड़ जाएगा, ये भी डिलीट होगा, सब कुछ उड़, एक थीम लाजमी चलेगी। तो एक्टिवेट है, उसको आप डिलीट कर ही नहीं सकते, देखो डिलीट का ऑप्शन ही नहीं है, वैसे बता रही हूँ। अच्छा, आपने एक ऐड न्यू थीम करनी है, एक थीम ऐड करेंगे जिसका नाम है, यहाँ पे तकरीबन 7,000 थीम्स हैं तकरीबन। एक थीम आपने ऐड करनी है जिसका नाम है ओशन डब्ल्यूपी। अपेयरेंस में गए, थीम्स में गए, ऐड न्यू थीम किया, एक थीम सर्च की ओशन डब्ल्यूपी के नाम से, और उसको इंस्टॉल कर लिया। इंस्टॉल करने के बाद मैं एक्टिवेट कर दूंगा, और एक्टिवेट करने के बाद मैं फिर ब्रेक लूंगा, ठीक है। और ब्रेक के बाद फिर डिजाइनिंग करूंगा, ताकि आप छांटे माटे मुंह पे मार के आए। ओके, सो ये मैं एक्टिवेट यहाँ से भी हो जाता है एक्टिवेट, दोबारा थीम्स में आता हूँ तो यहाँ से भी हो जाएगा एक्टिवेट। देखो 7,000 थीम्स है वर्डप्रेस में, मैंने आज तक आई गेस 10 थीम से ज्यादा, 30 से 40 थीम से ज्यादा काम नहीं किया। मैंने आज तक इससे ज्यादा यूज ही नहीं की, 7,000 थीम्स है, और ये कोई सिखाएगा भी नहीं आपको। आपको एक या दो थीम्स अगर बहुत अच्छे से आती हैं, तो आप किसी भी थीम पे काम कर सकते हो, चाहे 7,000 है चाहे 20,000। ठीक है, आप गाड़ी चलाने आती है ना, गाड़ी कार, तो फिर आप अक्सर गाड़ी चला सकते हो, कोई भी गाड़ी चला सकते हो, एहतियात से चलाओगे लेकिन चला दो। वही वही ये मुद्दा है। अगर आपको ओशन डब्ल्यूपी की थीम पे काम आता है, तो काफी ज्यादा 7,000 में से थीम्स आप ऑटोमेटिकली सीख जाओगे, ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो मैंने ये इंस्टॉल किया, इंस्टॉल करने के बाद एक्टिवेट भी कर देता हूँ। और ये पूरी स्किल है, फाइवर पे बिकती है अभी। ये देखें, लिखा थीम कस्टमाइजेशन, मैं जान के दिखा रहा हूँ, थीम कस्टमाइजेशन, एंटर किया, ये बिकती है। ये थीम कस्टमाइजेशन वर्डप्रेस में भी है, शॉपिफाई में भी है, हर जगह मिलेगी आप। कोई 10 में करता है, कोई 20,000 में, कोई 30,000 में, अपना अपना रेट है, बिकती है। वो सिखानी है आपको भी राइट नाउ, जिससे डिजाइन बनेगा। तो ये अभी 2023 है, मैंने ओशन डब्ल्यूपी करके एक्टिवेट कर देता हूँ इसको, जरा मैं एक्टिवेट। जैसे ही एक्टिवेट की, इसको क्रॉस करते हैं, क्रॉस करते हैं, ये एक्टिवेट होगी ओशन डब्ल्यूपी। अब गौर से देखिएगा, मेरी वेबसाइट को मैं कर रहा हूँ रिफ्रेश, बदल गया डिजाइन, फजूल तरीन डिजाइन आया है। अब इस फजूल तरीन डिजाइन को हम प्रोफेशनल डिजाइन में कन्वर्ट, ये ब्रेक इसलिए थी क्योंकि अभी आपके ऑप्शंस दिखाने हैं आपको। देखो डैशबोर्ड में मैं आया अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड, आप सबके पास भी आई है डैशबोर्ड, वही दो, पहला काम प्लगइन, दूसरा काम दो डेमो पोस्ट आर्टिकल, यानी कि, और तीसरा काम एक डेमो पेज, और चौथा काम अपीयरेंस में जाके, थीम्स में जाके ओशन डब्ल्यूपी थीम इंस्टॉल करके एक्टिवेट करनी है। ठीक है, अब जो काम सीखेंगे वो होगी थीम कस्टमाइजेशन, ये स्किल है पूरी, ठीक है, जिसकी बेस पे आप डिजाइनिंग करते हो। अभी डिजाइन आपका ये है, रिफ्रेश करता हूँ, फजूल सा, इसको हम अच्छा बनाएंगे, प्रोफेशनल बनाएंगे। कैसे बनेगा, करते हैं। जब आप ये चार काम कर लोगे, तो आपने आना है अपीयरेंस के अंदर, कस्टमाइज में। ये ऑप्शन आपको यहाँ पे भी मिलता है और यहाँ पे भी मिलता है। ठीक है, इसको कहते हैं थीम कस्टमाइजेशन। और ये पूरी स्किल, बाजू का ऐसे होता है गोरे को ये नहीं करने आती, दो जगह पे आप क्लिक करोगे, गोरे से पैसे 10-20 हजार ले ले सकोगे। सेकंड ऑर्डर मेरा यही था अपनी जिंदगी का, मतलब मैंने क्लिक किया, दो चार जगहों पे काम हो गया, 5 मिनट का काम हो गया, मैंने 6-7-8 घंटे बाद वैसे ही उसे दिया, तैयार हो गया। फौरन नहीं दिया, तो उसके बाद उसने तकरीबन $80 थे, वो दे दिए मुझे, वो बड़ा अच्छा काम था। इन कस्टमाइजेशन, ठीक है। अब कस्टमाइज मैं खोलता हूँ, कस्टमाइजर, मैंने क्लिक किया, नए टैब में खोल लिया। यहाँ पे जो इंटरफेस लोड होगा, इसको कहते हैं कस्टमाइजर, थीम कस्टमाइजेशन। पहले बता रहा हूँ, ये एक स्किल है, पूरी थीम खुद से बनानी है, कस्टमाइज करनी है। बनानी नहीं है, सिर्फ सेटिंग चेंज करनी है, सेटिंग्स देखनी है, और कुछ भी नहीं करना। सेटिंग चेंज करोगे, आपका सारा डिजाइन बन जाएगा, और इसी थीम का पेड वर्जन भी आपके पास होगा आगे चल के। ठीक है, बता दूंगा कैसे एक्टिवेट होता है, क्या होता है। अच्छा, और से देखना, नीचे आओ, लेफ्ट साइड पे
एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14, 14 ऑप्शन है यहाँ पे इस थीम के अंदर। हर थीम में डिफरेंट ऑप्शन होते हैं, इस थीम में 14 ऑप्शन है। मैंने इसलिए सिलेक्ट की है क्योंकि ये थोड़ी सी ना लंबी है, इसमें ज्यादा ऑप्शन है, थ्री में ज्यादा ऑप्शन है। ये जो 14 ऑप्शन है ना, असल में ये आपके करेंगे 14 तबक रोशन। दैट इज वाई मैंने ब्रेक दी थी। ठीक है, कुछ लोगों ने रिलैक्स हो गए होंगे। अब देखते हैं 14 के 14 अभी करने हैं, अभी करने हैं और ये डिजाइन बदल। तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन, पहले ऑप्शन पे लिखे साइड आइडेंटिटी, मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ। देखते हैं इसमें क्या है। 14 के 14 अभी करने हैं। मैं 5-10 मिनट में कर सकता हूँ, आपको जरा आराम से आधा पौना घंटा लगेगा। साइट आइडेंटिटी मैंने खोला, इसके अंदर लिखा है साइट टाइटल और टैगलाइन, टैगलाइन और साइट टाइटल। आप चेंज करो, जैसे मैं चेंज में हमजा लिखता हूँ और टैगलाइन में लिखता हूँ मजा आ रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे दो ऑप्शन देखो, अगर आपकी अंग्रेजी अच्छी है तो फिर तो आपको कोई इशू नहीं है, इन कस्टमाइजेशन बच्चों वाला काम है। लेकिन अगर आपकी अंग्रेजी अच्छी नहीं है, नहीं समझ आता, कोई बात नहीं। द बेस्ट वे टू लर्न द थीम कस्टमाइजेशन की स्किल इज, जब भी आप किसी सेटिंग में चेंजिंग करो, जैसे मैंने चेंजिंग की है, यहाँ पे भी चेंजिंग की है, जब भी किसी सेटिंग में चेंजिंग करो, उसको पब्लिश करो। ये मैं एक्सपर्ट्स का बता रहा हूँ, क्योंकि कोई थीम पहली दफा, हमेशा पहली दफा ही होती है थीम यूज करते हो, एंड की हमेशा नई थीम होती है अक्सर। तो आपको नहीं किया होता पहले आपने कभी भी काम, तो फिर आप इस तरह काम करते हो कि सेटिंग चेंज की, अंग्रेजी नहीं आती, चेंज करें, चेंज करने के बाद पब्लिश करें। मैंने मैंने इसको पब्लिश पे क्लिक किया और वेबसाइट पे जाएं फ्रंट एंड पे और रिफ्रेश करें, तो समझ आ जाएगी कहाँ चेंजिंग हुई है। आप देखो ना कहाँ चेंजिंग हुई है। इसको बंद करें, इसको भी बंद करें, इसको भी बंद करें, कहाँ चेंजिंग हुई है आपके सामने। देखो हमजा चेंज हो गया और ये टैगलाइन यहाँ आ रही है, मजा आ रहा है। और यहाँ पे भी चेंज हुआ है कुछ, देखो ये टॉप पे हमजा मजा आ रहा है, राइट। तो कस्टमाइज साइट टाइटल ये होता है, टाइटल साइट का, और टैगलाइन जो यहाँ पे शो हो रही है टैगलाइन। पब्लिश करेंगे और फ्रेश फ्रंट पे जाके रिफ्रेश करेंगे तो पता लगेगा कहाँ चेंजिंग हुई, वरना नहीं पता लगेगी। इसी के नीचे ये ऑप्शन है, देखो अंग्रेजी नहीं आती बंद कर दो, पब्लिश कर लो। अंग्रेजी जिसको आती है वो तो बड़ा आसान है उसके लिए, नहीं आती तो फिर बंद करो, सेटिंग चेंज करो, पब्लिश करो, फ्रंट पे जाओ, रिफ्रेश करके देखो क्या हुआ, साइट बंद हो गया, टाइटल बंद हो गया। मैं दोबारा ऑन कर देता हूँ, पब्लिश, रिफ्रेश करती हूँ, ताकि समझ आ जाए थीम कैसे चल रही है, ऑप्शन कहाँ पे हैं। और साथ साथ वर्ड्स भी याद रखो, क्योंकि हर थीम में डिफरेंट होते हैं। वर्ड्स याद रखोगे ना तो 7,000 थीम्स ऑटोमेटिकली इस थीम से आपको समझ आ जाएंगी। ठीक है, साइट आइकन लिखा है नीचे, इसको भी क्लिक करें, क्लिक करें। मैं कोई आइकन अपलोड करता हूँ अपने कंप्यूटर से ना, कोई तस्वीर अपलोड करता हूँ, ये कर देता हूँ। फिर अपलोड की, सेलेक्ट किया, क्रॉप करनी है यानी यानी कि छोटा बड़ा करना है क्रॉप, ये तो होगी भी नहीं, तो मैं स्किप क्रॉपिंग करता हूँ। क्रॉप ना करें, स्किप क्रॉपिंग। तो देखो आपके सामने साइट आइकन क्या होता है, बता भी रहा है क्या होता है। पब्लिश करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो देखो क्या हुआ यहाँ पे, ये देख रहे हो चेंजिंग, चेंज हो गया। ये कोई और ब्रांड है, मैंगो बास नहीं का, ये देखो ये मैंने भी लगा दिया, तो बिल्कुल फर्क ही नहीं पता लग रहा। मैं आपको कहता हूँ ये देखिए, मैंगो बास, नीचे लिखता हूँ चेंज द नैरेटिव, पब्लिश करता हूँ। और से देखिएगा फ्रंट पे गया, रिफ्रेश किया, पता ही नहीं लग रहा कौन सा आपका है कौन सा उनका, ये देखो पता ही नहीं लग रहा, दोनों सिमिलर है। इसको देखो और इसको देखो, बिल्कुल हूबहू सेम है। तो ये होता है साइट टाइटल, टैगलाइन एंड साइट आइकन, जो कि साइट आइडेंटिटी में मिलते हैं आपको ऑप्शन, राइट। अगर आप वैसे कस्टमाइजेशन के बाद ना, बाय द वे, आप लोग स्कैम कर सकते हैं किसी के साथ भी, ठीक है, ना नहीं है लेकिन वैसे कर सकते हैं। मतलब आपको पता होगा कि यार ये स्कैम्ड वेबसाइट है या नहीं है। ठीक है, आप कुछ भी बदल सकते हो, एक हूबहू क्लोन भी बना, ये ऐसी वेबसाइट हूबहू बना सकते हो। वैसे अब बनानी तो नहीं होती, लेकिन आगे चल के आएगा। देखो ये उनकी है, ये मेरी है, डिफरेंट है। मैंने नाम चेंज किया, ये चेंज किया। देखो यहाँ पे लिखा है मैंगो बास चेंज द नैरेटिव, यहाँ पे भी लिखा है मैंगो बास चेंज द नैरेटिव। दोनों में माउस इधर उधर कर रहा हूँ, सबका सेम है दोनों का। ठीक है, तो ये कस्टमाइजेशन यहाँ पे आइडेंटिटी, मैं हमजा लिखती हूँ और कहती हूँ मजा आ रहा है, ये लिख देता हूँ, पब्लिश, रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, ये यहाँ पे आ गया और यहाँ पे भी लिखा है हमजा मजा आ रहा है। ये साइट आइडेंटिटी होती है, सब इतना ईजी है, हो गया एक ऑप्शन। वैसे ही डरा रहा था 14 तब रोशन होंगे, इजी है, एक ऑप्शन हो गया। डन, डन। अपने हाथ से जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना, अपना डिजाइन बनाएंगे, अभी हम बना रहे हैं सारा, तो लिटरली एक दफा के बाद आपको इजी लगेगा। पहली दफा घंटा लगेगा, अगली दफा आधा घंटा, उससे अगली दफा करेंगे तो 10 मिनट में कर लोगे आप।
एक नहीं, कोई भी थीम पे कर लोगे, किसी भी थीम पे। अच्छा, इसी के बाद नीचे कलर्स आता है, मैं कलर्स को क्लिक करता हूँ, एक ही ऑप्शन है, हेडर टेक्स्ट कलर। अंग्रेजी नहीं समझ आती, वैसे अंग्रेजी जिसको आती है वो समझ जाएगा, नहीं आती चेंज इट, रेड, पब्लिश, फ्रंट पे जाएं, रिफ्रेश करें, आपको पता लग जाएगा क्या चेंज हो रहा है, हमजा ये चेंज हो रहा है, यहाँ पे चेंज आ रही है हमजा, रेड कलर रेड हो रहा है हेडर के अंदर, हेडर के अंदर लिखा है ना हमजा नाम, हेडर 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 हेडर, चेंज हो गया। मैं इसको वापस कर देता हूँ, ये वाला, पब्लिश, रिफ्रेश, वापस हो गया। इजी, दो ऑप्शन हो गए। ठीक है, डरा रहा था इजी था, इजी है या नहीं है मुझे आप बताएं, इजी है या नहीं है। कमर कह रहे हैं इंग्लिश के लिए मेरी क्लास ले लें, ठीक है, तो अच्छी बात है, खुद से सीखेंगे ज्यादा अच्छा है। आप देखें ऑप्शन क्या है, कहाँ चेंजिंग हो रहा है, इट्स वेरी इजी। ठीक है, इजी है ना, वन टाइप कर दें, इजी है ना। 14 में से दो ऑप्शन हो गए आपके, सारे ऐसे ही है। एक एक चीज है सिर्फ इंपॉर्टेंट है, या दो चीजें इंपॉर्टेंट है, वो मैंने लाजमी तौर पे फोकस करूंगा उन पे भी, आधा, उस पे क्विज भी हो, उन दो चीजों में क्विज भी होगा अभी राइट नाउ। बाकी सारी इजी सी बच्चों वाले काम है, छोटे छोटे काम है, खुद करेंगे, 2-2 मिनट में हो जाएंगे। नीचे आता है मेन्यू, मेन्यू, मैं इस पे क्लिक करता हूँ। देखो, वेबसाइट नहीं बनाई है तो मेन्यू तो है ही नहीं मेरी वेबसाइट पे, ये भी बोल रहे हैं आपके पास मेन्यू नहीं है, बटन पे क्लिक करके मेन्यू बना लें अपना नया, तो आप भी बनाओगे अपना मेन्यू, मैं भी बना देता हूँ मेन्यू, क्रिएट न्यू मेन्यू। मेन्यू का नाम अपनी मर्जी से दें, बर्गर मेन्यू, ये जो भी देना है दे दें, जो भी नाम, मैंने यही नाम रख दिया, बर्गर मेन्यू, यही नाम रख दिया। जो भी नाम रखें आपकी मर्जी है ना, जो भी नाम रख दें। मुझे पूछ रहा है मेन्यू की लोकेशन क्या हो, यानी कि ये जो ऑप्शंस या मेन्यू आप बना रहे हो, ये कहाँ कहाँ शो हो। मैं टिक करता हूँ टॉप बार में, टॉप बार क्या होती है बताया था, अभी दिखा देता हूँ। मेन पे, मेन कहते हैं हेडर के अंदर, हेडर हमेशा मेन होता है, कहा था आपको, हेडर में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन सेव होती है, तो वो मेन होता है ये, तो इसके अंदर हेडर के अंदर कहीं ना कहीं होगा। और टॉप बार ये चल रही है, टॉप बार, ये हेडर चल रहा है। फिर अगर मैं करूंगा ना तो ये बर्गर मेन्यू मुझे यहाँ यहाँ शो होगा, लोकेशन मतलब शो हो ना, कहाँ पे शो, फुटर पे का मतलब पाँव में होगा, नीचे होगा एंड पे। मोबाइल ऑप्शनल है, टिक करें ना करें मोबाइल पे शो होता ही होता है, टिक करें ना करें मोबाइल पे होता है मेन्यू शो। कराना चाहते हो अलग से बना के वो भी हो जाता है, लेकिन फिलहाल मैं नहीं कर रहा, ऑटोमेटिकली मोबाइल पे भी शो होगा। मैंने कहा यार एक बर्गर का मेन्यू बना दो, फिलहाल मैं कह रहा हूँ इसको टॉप में, मेन पे और फुटर पे रखो, टॉप इधर, मेन इधर, फुटर नीचे एंड पे कहीं। ठीक है, और मैंने तीनों सेलेक्ट करके फिलहाल नाम रख के, जो भी नाम रखे, नेक्स्ट कर रहा हूँ। कह रहा है गुड यार, मेन्यू आपने बना दिया, लेकिन भाई मेन्यू में कुछ डालो भी तो सही, खाने पीने के आइटम्स आइटम भी तो डालो। ऐड आइटम्स क्लिक करूं बार बार, तो आइटम भी डाल दे। अच्छा, यहाँ पे वर्डप्रेस में मेन्यू में क्या डाल सकते हो, आइटम खाने पीने के नहीं डालते, कुछ और डालते हैं। एक है फॉर्मेट्स, एक है टैग्स, ये यूज नहीं होते, खत्म हो चुका है। हो सकता है कुछ अरसे बाद वर्डप्रेस भी हटा दे यहाँ से। मैं खोल के क्लिक भी कर दूं तो देखो खाली है, क्लिक कर रहा हूँ कुछ भी नहीं आ रहा, खाली है, ये नहीं यूज होते हैं। ठीक है, फिर बचे कौन से, ये कैटेगरीज डाल सकते हो, आर्टिकल्स डाल सकते हो, पेजेस डाल सकते हो, और खुद से अपने कोई लिंक डाल सकते हो, किसी मूवी का लिंक लगाना है, किसी और जगह का लिंक लगाना है, वो भी डाल सकते हो मेन्यू के अंदर। तो मैं फिर आप कुछ चीजें डाल देता हूँ ना, ये तो आएंगे ही नहीं। देखो क्लिक करूँ कुछ भी नहीं शो हो रहा, खुल गया लेकिन कुछ नहीं, ये भी कुछ नहीं शो हो रहा, ये दो ऑप्शन यूज नहीं होते। कैटेगरी खोलता हूँ, देखो ये हो रही है ना, ये वो कैटेगरीज हैं जो हमने पहले बनाई थी, इसीलिए मैंने आपको पहले 4 काम करवाए हैं, क्योंकि वरना आपको ये समझना आता, वहां कैटेगरीज बनाई थी ना, तो फिर यहाँ पे शो हो रही है, तो मैं डाल देता हूँ मदरबोर्ड, हाउ टू, कोडिंग, फैशन, किंग, डाल दी मैंने, सारी डाल दी, 2-4 डाल दी, सारी डाल दी मैंने। आर्टिकल्स, 2 आर्टिकल इसलिए लिखते थे डेमो, ये भी डाल दिया, ये भी डाल दिया। ये चीज एक पेज इसलिए बनाया था, अबाउट मी का पेज भी डाल दिया। कस्टम लिंक्स, कस्टम लिंक्स होते हैं अपनी मर्जी से लिंक डालें, जैसे मैं अगर यहाँ भेजना चाहता हूँ pc5.com पे, तो मैं इसका ये लिंक उठा के, ये वाला कोई भी लिंक, मूवी का, वीडियो का उठा के यहाँ पेस्ट करता हूँ, यूआरएल मतलब लिंक, वेब एड्रेस पेस्ट कर दिया, और क्या लिखा है, मैं कहता हूँ pc5 लिखा है, ऐड टू मेन्यू। ये देखो यहाँ पे सारी चीजें ऐड होंगी लेफ्ट साइड मेन्यू के अंदर। इसको दोबारा क्लिक करूँ बंद, दोबारा क्लिक करूँ शो हो जाएगा, बंद शो, बंद शो, बंद कर दिया। ये देखो मेन्यू में चीजें टॉप पे भी आ गई हैं, मेन पे भी आ गई हैं, और नीचे भी आ गई है, देखो ये नीचे फुल नीचे चल रही है, राइट साइड पे, बॉटम में, नीचे, राइट। अच्छा, इनको अपने हिसाब से ना आप नाम भी दे सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट रहेंगी ये वही चीजें, लेकिन आप यहाँ पे नाम लोगों को कुछ और शो ये भी दे सकते हो। जैसे ये आर्टिकल है ना, मैं चाह रहा हूँ इतना ना बड़ा लिखा है, मैं इसको क्लिक करके कहता हूँ यार इसको आर्टिकल 1 वैसे ही बोल देता हूँ। ठीक है, इसको आर्टिकल 2 बोल देता हूँ, है ये वही आर्टिकल, बदल नहीं गया इसका टाइटल, लेकिन मेन्यू में लोगों को ये शो हो रहा है, आर्टिकल 1 है ये जी, आर्टिकल 2 है। क्लिक करूंगा तो वही शो होगा जो आर्टिकल 1 है, क्योंकि यहाँ लिखा है पोस्ट, आर्टिकल 1 क्या है, पोस्ट।
कैटेगरीज हैं, चेंज कर सकते हो कि इस कैटेगरी का कोडिंग नाम है, कोडिंग प्लस डाल दिया। ठीक है, देखो ये लिखा है कोडिंग प्लस, यहाँ पे लिखा है। अपनी वजह से कोई भी अलग भी कर सकते हो, नाम वही रहेगा, लेकिन यहाँ पे लोगों को क्या शुरू वो चेंज हो जाएगा। अच्छा, पकड़ के ना ऊपर नीचे भी कर सकते हो, जैसे मदरबोर्ड पहले लिखते हैं, मैं पकड़ के कहता हूँ एंड पे आ जाए, वो देखो मदरबोर्ड एंड पे चला गया सारी जगहों पे, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, नीचे भी एंड पे चला गया होगा। इसको पकड़ के ना किसी एक को उसके अंदर भी डाल सकते, जैसे कुकिंग के अंदर मैं हल्का सा पकड़ के ना ऊपर नीचे भी कर सकती हूँ उसको, और राइट पे हल्का सा करूंगा फैशन के नीचे राइट पे, ये फैशन की कैटेगरी कुकिंग बन जाएगी। देखो फैशन के अंदर आ रहा है, मेन्यू बन गया, ये मेन्यू है, मेन्यू का सब मेन्यू, सब आइटम, कुकिंग, ये लो दो डाल दिए, फैशन के अंदर दो डाल दी चीजें, देखो फैशन के अंदर दोनों आने लग गई। मैं कोडिंग को मेकअप के अंदर डाल देता, पकड़ के ना यूं नहीं रखा मैंने, इसके मजीद आगे हल्का सा स्लाइड किया तो पकड़ के तो आगे हो गया, मजीद देखना, फैशन के अंदर कुकिंग और कोड मेकअप है, और मेकअप के अंदर कोडिंग है, तो यहाँ पे ये वही हुआ भाई। अपनी मर्जी से पकड़ के इसको सारा पीछे कर दें, पहले यहाँ से पीछे होगा, यहाँ से पीछे, यहाँ से पीछे, यहाँ से पीछे। आर्टिकल 2 को ऐसा कर तू मदरबोर्ड में डाल दे, तू मदरबोर्ड का लिखे ये लिखा है, और मदरबोर्ड को पकड़ के ऊपर कर देता हूँ कहीं, यहाँ कर देता हूँ, और आर्टिकल 1 को हाउ टू में डाल देता हूँ, हाउ टू को नीचे कर देता हूँ, यानी डिफरेंट ऊपर नीचे आगे पीछे करती है। तो देखें ये इस तरह आ रहा है, इस तरह आ रहा है, टॉप पे भी, मेन पे भी, और एंड पे भी। ठीक है, टॉप पे, अच्छा पब्लिश करें इस तरह नहीं पता लगता, पब्लिश करें फ्रंट पे जाए रिफ्रेश करें तो पता लगेगा सही कि कहाँ चीज क्या आ रही है। देखो फैशन पे क्लिक कर तू फैशन पे चला गया, तो आर्टिकल 2 पे क्लिक कर तू आर्टिकल 2 पे चला गया, मदरबोर्ड का ही था। आर्टिकल 1 पे क्लिक कर तू हाउ टू वाला पे चला जाएगा, हाउ टू यूज गूगल। नीचे भी मेन्यू चल रहा है, मैं अबाउट मी पे क्लिक कर दूं तो अबाउट मी के पेज पे आ जाऊंगा, हमजा पे क्लिक कर दूं तो अपनी वेबसाइट वापस आ गया होम पेज। तो ये मेन्यू है, मैं लोकेशन बंद कर रहा हूँ इसकी, इसको कहता हूँ बर्गर नहीं, मेन मेन्यू कह दे तू, नाम दे दूं सिर्फ, और इसको टॉप पे हटा रहा हूँ, फुटर से हटा रहा हूँ, सिर्फ मेन पे रख रहा हूँ, पब्लिश। ठीक है, चेंज भी कर सकते हो, तो मैंने वापस बंद करके चेंज कर दिया, रिफ्रेश करती हूँ, टॉप से बंद, फुटर से बंद, सिर्फ मेन पे शो, एक जगह शो, बना दिया मेन्यू, बना दिया, एक और बना ले, एक और बना ले, मेन्यू पे बनाया मैंने, बना देता, क्रिएट अ न्यू मेन्यू, इसको कहता हूँ टॉप मेन्यू, नाम दे रहा हूँ, और इसको ऐसा करता हूँ टॉप में शो करा देता हूँ कहीं, नाम मेन्यू टॉप में, नेक्स्ट किया, एक दो कैटेगरीज डाल देता हूँ आइटम्स वगैरह का, देख लें आप, ये डाल दिया और ये डाल दिया, बैक किया, एक और बना देता हूँ, अनलिमिटेड बना सकते हो, बॉटम मेन्यू, बॉटम पे शो कर देता हूँ, फुटर पे, नेक्स्ट, ऐड किया, कुछ और डाल दें, चलें ये नीचे वाली, मेकअप कोडिंग फैशन डाल दी, तीन चीजें डाल दी, पब्लिश। वेबसाइट पे गया, रिफ्रेश किया, देखो टॉप पे अलग आएगा, ये दो आ गई है, मेन पे अलग आ रही हैं, और नीचे अलग होंगी। अनलिमिटेड बना सकते हो, ये मेन्यू उठा के आप साइड बार में भी डाल सकते हो, कहीं पे भी डाल सकते हो, आगे चल के मजीद आएगा। तो मैंने मेन्यूज आया, तीसरा काम भी हो गया, आसान सा था, मेन्यू बनाना था और कुछ भी नहीं, मेन्यू में क्या क्या चीजें डालनी है, जो वेबसाइट पे होंगी वही डाल सकोगे, कोई चीज नहीं है तो नहीं डाल सकते। तो तीनों ऑप्शन हो गए, इजी था, ये भी इजी था, करोगे तो समझ आ जाएगी। फिर बचा विजिट्स का ऑप्शन, विजिट्स कहते हैं शॉर्टकट्स को, इसको खोलो, मैं खोलता हूँ विजिट्स, विजिट्स में मैं गया, देखो कहाँ कहाँ डाल सकते हो, ये तो आ रहा है साइड बार के अंदर, साइड बार ये है, देख लो यहाँ पे लाइन हल्की सी हाईलाइट हुई है, ज्यादा नहीं डार्क, हल्की सी डार्क हुई हुई है लाइन, ये इधर ये साइड बार है। आप इधर क्लॉक रखना चाहो, वेदर रखना चाहो, जो मर्जी रखना चाहो, कैलेंडर रखना चाहो, अपनी शक्ल रखना चाहो, डब्बा डालना चाहो, वीडियो लगाना चाहो, आर्टिकल लगाना चाहो, कॉमेंट्स लगाना चाहो, सब कुछ कर सकते, साइड बार है ना। डिफॉल्ट साइड बार राइट साइड पे होती है, हमेशा सीधे हाथ पे होती है, राइट साइड पे, डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट। ठीक है, सो मैं इस पे क्लिक करता हूँ, डिफॉल्ट साइड बार, कुछ डाल देते हैं, जरा वैसे ही डाल देते हैं, गॉट इट। ऐसा करते हैं, एक हेडिंग डालते हैं, इसका नाम रखते हैं अबाउट मी, फिर ब्लॉक ऐड करता हूँ, पैराग्राफ डाल देता हूँ, पैराग्राफ डालता हूँ, विनर्स क्विटर्स नेवर विन, एंड विनर्स नेवर, ये डाल के मैं जरा कॉपी पेस्ट दो चार दफा कर देता हूँ, जान के जरा बड़ा बड़ा पैराग्राफ हो जाए, ये डाल दिया। एक और हेडिंग डाल देते हैं, ब्लॉक ही ब्लॉक है, यहाँ पे ऑप्शन ही ऑप्शन है, ब्राउज ऑल करूंगा तो डिटेल खुल जाएगी, एक एक चीज डाल, मतलब बहुत ऑप्शन है। भी ये सारे यूज नहीं होंगे, मैं बता दूं आप, कभी भी नहीं यूज होंगे सारे, कोई भी नहीं होंगे, लेकिन कल मैं एक और हेडिंग डाल देता हूँ, ये ले, पकड़ के भी डाल सकती हूँ, ये देखो इधर आ गई, क्लिक करोगे तब भी आ जाएगी, क्रॉस करोगे बंद हो जाएगी। इधर डालता हूँ लेटेस्ट आर्टिकल,
तो यहाँ पे लिखता हूँ पोस्ट, पोस्ट कहीं आर्टिकल कहीं लिखा है लेटेस्ट पोस्ट, सर्च भी कर सकते हो यहाँ, ब्राउज ऑल, जो लिखे हैं लेटेस्ट, दो ही लिखे हैं तो दोनों आने लग जाएंगे। देखिए राइट साइड पे आ भी रहे हैं लेटेस्ट आर्टिकल। फिर मैं यहाँ लिखता हूँ एक हेडिंग बना के कैलेंडर, प्लस करता हूँ, कैलेंडर सर्च कर लेता हूँ, पड़ा होगा ये कैलेंडर आ जाएगा। फिर मैं यहाँ लिखता हूँ इनफ है, इमेज भी डाल देते हैं कोई, या ऊपर टॉप पे डाल देते हैं, इधर नहीं टॉप पे, इधर एंटर करते हैं, ऐड करते हैं जी, इधर एक वीडियो डाल देते हैं, कोई वीडियो, यूट्यूब से कोई वीडियो लेके डाल देते हैं, यूट्यूब से कोई वीडियो लिंक लेता हूँ, कोई भी वीडियो लेते हैं, हाउ टू मेक मनी। नहीं लिखोगे, पूरी ट्रेनिंग में नहीं, मुझे पता नहीं लिखोगे, यही लिंक मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी लिंक, वीडियो खोल के भी लिंक कॉपी, ये टॉप पे हो सकता है ये, कॉपी लिंक, और यहाँ पे पेस्ट करके एम्बेड कर दिया, पब्लिश, पब्लिश, फ्रंट पे गए, वेबसाइट पे गए, रिफ्रेश, देखो आपके सामने। ऐसे ही हो रही होती है चीजें, अपनी मर्जी से डिजाइनिंग करते, आगे चल के डिजाइन मजीद अब इसको बहुत अच्छा करेंगे हम, जहां जहां जाओगे आर्टिकल 2 में तो ये चीजें शो होंगी साथ, राइट। अच्छा इसी के साथ मैं इसको बैक कर देता हूँ, राइट बार ये मैंने इसमें इतनी चीजें डाली। मैं फुटर 1 में आता हूँ जरा, देखो नाम है ना, नाम फुटर पाऊं, तो फिर इसका ऑप्शन कहीं फुटर में ही होगा, कहाँ होगा ये देखते हैं, फुटर 1 में जाते हैं, पैराग्राफ डाल के ए लिखता हूँ, ठीक है, या 1 लिख देता हूँ। फुटर 2 में जाते हैं, एक पैराग्राफ डालते हैं, 2 लिखते हैं, देखने के लिए कि इसके ऑप्शन क्या है। फुटर 4 में जाते हैं, 4 लिख देते हैं, और फुटर 3 में जाते हैं, वैसे ही 3 लिखते हैं। 1 2 3 4 इनके अंदर मैंने डाला, पब्लिश किया, फ्रंट पे गए, रिफ्रेश किया, नीचे आए फुटर पे फॉर्म में, देखिए यहाँ ऑप्शन आ रहे हैं नीचे 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 नीचे, ये चेंज है वो आगे चल के आएगा, 1 2 3 4, यानी कि ये फुटर 1 है, ये फुटर 2 है, ये फुटर 3 है, फुटर 4 है। इधर आप अपनी इमेजेस, लोगोज या डिफरेंट चीजें डाल सकते हो, यानी कि अब देखे आपने डिजाइन में जो ब्रांड्स डाल रहे होते हैं, लोगोज ये वो लेटरम पेटरम आप डाल सकते हो, मैं डाल देता हूँ एक वैसी इमेज डाल देता हूँ, मीडिया में है लाइब्रेरी में, यही डाल देता हूँ, 1 हटा देता हूँ, इसको छोटा कर देता हूँ पकड़ के, पब्लिश, तो ये इस तरह आ रही है, इसको सेंटर में लेफ्ट पे कर देता हूँ, इस तरह आ रही है। मैं आगे चल के वैसे भी ये बंद कर दूंगा, मुझे जरा उतना अच्छा नहीं लगता, तो मैं बंद कर दूंगा, देखें इस तरह आ रही है। मैं कुछ भी डालूंगा तो वो 2 के अंदर आने लग जाएगा, 3 में 3 वाली जगह पे आने लग जाएगा, 4 में 4 वाली जगह पे आने लग जाएगा, ठीक है। ये फुटर 1 2 3 4 है, मैं आगे चल के बंद कर दूंगा, फुटर 1 2 3 4 में शॉर्टकट डाल सकते हो, मैं आगे चल के इसको ऑफ कर दूं, विजिट्स भी हो गया, यानी कि शॉर्टकट कहाँ कहाँ डाल सकते हो, ऑप्शन ही ऑप्शन, राइट। अच्छा इसी के बाद आता है होम पेज सेटिंग, होम पेज सेटिंग, इसको फिलहाल आप छोड़ दें, इसको छोड़ दें, कुछ भी नहीं है इसमें, ये देखें, ये मैं जाता हूँ, ये जाता हूँ, कुछ भी नहीं है, सेटिंग एक है, किसको पेज, अब बता देते हैं यार, अब आ ही गई हूँ तो बता दें, ये ले, होम पेज किसे कहते हैं, रेड, रेड, होम पेज कहते हैं ऐसे पेज को जहां पे जब बंदा डोमेन लिखता है ना, डोमेन, डोमेन का मतलब है जैसे abc.com है, या abc.pk है, जो भी डोमेन है, या v132 स्लैश वाला चीज नहीं, स्लैश ना है, स्लैश डल के कुछ आगे लिखा ना हो ABCD, नहीं, पहले स्लैश से पहले पहले जो चीज लिखी है, ब्रांड नेम जो है आप, डोमेन नेम, जैसे आप डोमेन नेम कहते हो, ब्रांड नेम, स्लैश डाल के ये ना लिखा हो फाइव माइनिंग मदरबोर्ड, नहीं कुछ नहीं, स्लैश से पहले पहले ब्रांड नेम, abc.com, abc.pk या b132 ये टाइप करने के बाद, डोमेन नेम टाइप करने के बाद आपके सामने जो भी चीज डिस्प्ले होती है ना, सामने आती है, उसको आप बोलते हो होम पेज। जरूरी नहीं है ये पेज हो, लेकिन इसका नाम है होम पेज, होम पेज। घर पे आ गए हम, घर में आ गए, घर में आ गए, जैसे आपके घर का होम पेज क्या है, तो आप घर के बाहर खड़े होकर अपने घर को देखते हो ना, बाहर से बिल्कुल सारा, तो वो होम पेज होता है, अंदर नहीं गए, बाहर से देख रहा अपने अपने घर को देखा, ठीक है, उसको आप होम पेज कहते हो, यानी कि डोमेन नेम लिखने के बाद आपको सामने जो भी चीज है उसको आप होम पेज कहते हो, होम पेज होता है। जैसे कि मैं डोमेन नेम लिखता हूँ यहाँ पे b132.local, एंटर, मेरी वेब इस वेबसाइट का होम पेज ये है, आप चाहो इसको बदल सकते हो कि नहीं भाई, b132 लिखने के बाद लोग कहीं और हैं तो आ सकते हैं, अब यहाँ है ना, तो आप चेंज कर सकते हो, देखो लेटेस्ट पोस्ट हुआ है,
ब्लॉगिंग और एफिलिएट मार्केटिंग में मेजोरिटी तौर पे यही होता है। लेकिन जब आप बिजनेस करते हो तो पेज भी बना सकते हो, किसी को पेज को भी सेट कर सकते हो। जैसे मैं अबाउट मी पेज बनाया था ना मैंने, एक पब्लिश करता हूँ। अब मैं जरा इसको रिफ्रेश करूंगा तो ये नहीं आएगी। देखिए मैं रिफ्रेश करता हूँ, नए टैब में ही खोल दिया मैंने। मैं लिख b13.local एंटर रहा हूँ, लेकिन हाँ मैं अबाउट मी पे रहा हूँ, देखो। तो अब मेरा होम पेज क्या हो गया? अबाउट मी वाला पेज। अबाउट मी वाला पेज मेरा होम पेज हो गया। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था, मुझे 2 महीने लगे क्लियर करने में, बड़ा आसान सा था। ठीक है, यानी कि मैं सिर्फ डोमेन लिख रहा हूँ, मैं ये नहीं लिख रहा अबाउट मी पे जाओ, डोमेन लिख रहा हूँ। तो मैं यहाँ आगे इसका मेरा होम पेज ही है। जैसे pc5.com लिखने के बाद मैं यहाँ आती हूँ तो होम पेज ये होगा, इसलिए यहाँ आता हूँ। इसको होम पेज कहते हैं। मैं अभी स्टैटिक तो नहीं करूंगा, ये बिजनेस में होता है, आगे चल के आप सीखोगे अच्छे से पेजेस बनाना। क्योंकि ब्लॉगिंग एफिलिएट में नहीं चाहिए होता, हम लेटेस्ट करेंगे, जरूरत है तो बना भी लेंगे, हम आगे बनाएंगे वैसे बाय द वे। मैं भी लेटेस्ट कर रहा हूँ कि यार जो लेटेस्ट आर्टिकल्स मैंने लिखे हो वही शो हो। पब्लिश, रिफ्रेश। तो जो लेटेस्ट लिख रहा हूँ वही शो हो रहे हैं। एक ये लिखा था, एक ये लिखा था, दो लिखे थे वही शो हो रहे हैं। तीसरा लिखूंगा तो तीसरा भी नीचे या ऊपर शो होगा, चौथा लिखूंगा चार के चार यहाँ शो होंगे। जो लेटेस्ट आर्टिकल्स है वही शो हो मेरे होम पेज। ये होम पेज होता है। कुछ भी नहीं, यानी किसको होम पे रखना है। डोमेन कोई आए ना .com, सिर्फ स्लैश नहीं, स्लैश नहीं, स्लैश नहीं, स्लैश नहीं, स्लैश से पहले पहले, वो बेसिकली होम पेज है। थोड़ी सी सेटिंग थी, चलो मैंने कहा बता दूं, जरूरत नहीं थी इसलिए मैं कह रहा था बाद में बताऊंगा। तो एक, दो, तीन, चार, पांच सेटिंग्स होगी। छठी सेटिंग भी होगी, क्योंकि ये है कोडिंग। कोडिंग, इन दो चार भाइयों को कोडिंग आती है, वो मुझे तो नहीं आती। वो इसमें जाके कोडिंग वगैरह भी कर सकते, एडिशनल सीएसएस में जाके कोडिंग वगैरह यहाँ पे डाल सकते हैं। मुझे कोडिंग नहीं आती, स्टाइलिंग करने के लिए होता है, मुझे नहीं आती, ना ही आपको जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ना ही जरूरत पड़ती है, ना ही मुझे आती है। तो एक्स्ट्रा किसी को कोडिंग आके करना चाहता है डिजाइन में, तो कोडिंग यहाँ से सीएसएस एचटीएमएल यहाँ पे टाइप करके, वो कोड एचटीएमएल तो नहीं, सीएसएस की चीजें टाइप करके यहाँ पे कोडिंग कर सकते हैं। ये आपका है ही नहीं फिलहाल, ना मेरे लिए ना ये आपके लिए। करना चाहते हैं अपनी मर्जी है। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह ऑप्शन हो गए, 14 में से छह हो गए। इजी सा काम था, इजी सा काम। अभी मुझे, अभी वो मुश्किल, वो जो दो इंपॉर्टेंट बातें वो नहीं आई, वो आगे आएंगी। ठीक है, ये यहाँ तक तो होगी, छह साइड आइडेंटिटी से एडिशनल सीएसएस तक। इसमें भी देखो मैं रिपीट कर रहा हूँ, नाम चेंज करने, कलर देना है, मेन्यू बनाना है, शॉर्टकट मर्जी है लगाए, एक दो लगा लीजिएगा। और सेटिंग तो कुछ भी नहीं छेड़नी, एडिशनल सीएसएस आपका है ही नहीं, खत्म। छह ऑप्शन इतने इजी है, बताने से भी इजी लग रहे हैं। आगे आए, आगे भी बहुत इजी है। टाइपोग्राफी, देखना डिजाइन क्या से क्या हो जाएगा सिर्फ ये चेंज करने से। टाइपोग्राफी खोलता हूं मैं। टाइपोग्राफी कहते हैं फॉन्ट्स को, आपकी वेबसाइट पे क्या फॉन्ट्स चल रहे हैं। तो अभी जो फॉन्ट्स चल रहे हैं वो कुछ इस तरह के हैं, आपको दिख रहे हैं, ये फॉन्ट क्या है, वो फॉन्ट क्या, फला फॉन्ट क्या। ठीक है, बाज लोग बेवकूफी करेंगे, देखो ये फॉन्ट जो बाय डिफॉल्ट है वो अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं लग रहा, ये आपको फॉन्ट चेंज करना है, टाइपोग्राफी चेंज करनी है। लेकिन कुछ लोग क्या करेंगे, वो यहाँ पे भी चेंजिंग, यहाँ चेंजिंग करते रहेंगे फॉन्ट्स की। बेवकूफों की तरह मत काम कीजिएगा, बार बार बता रहा हूँ। आपको अपनी वेबसाइट पे फॉन्ट चेंज करने होते हैं, क्लाइंट के लिए भी चेंज करने होते हैं, अच्छा अगर चाहते हो प्रोफेशनल लुक आए, करने होते हैं। उसके लिए आपको ये जरूरत नहीं कि आप सारों में जाके एक एक बारी बारी हर जगह फॉन्ट चेंज करो, ये जरूरत नहीं है। टाइपोग्राफी में आप सिर्फ बॉडी और हेडिंग, यहाँ पे फॉन्ट चेंज कर दो, कंप्लीट वेबसाइट पे फॉन्ट चेंज हो जाते हैं, कंप्लीटली बदल जाते हैं। तो गूगल की तरह हर फॉन्ट को अलग अलग से जाके ना कीजिएगा चेंज, सिर्फ इन दो को आप चेंज कर दें, पूरी वेबसाइट के फॉन्ट्स बदल जाते हैं। मैं करके दिखाता हूँ, मैं फॉन्ट दे दूंगा आपको चार पांच। अच्छा, बॉडी में मैं जाता हूँ, फॉन्ट फैमिली कह रहा है कौन सी रखनी है, मैं चेंज करता हूँ। मैं कहता हूँ पॉपिंस, फॉन्ट है ना पॉपिंस। कौन से प्रोफेशनल फॉन्ट्स होते हैं तो वो मैं बता दूंगा, मैंने पॉपिंस किया। इसी के नीचे मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं कि साइज क्या हो, 14 हो, मैं कहता हूँ नहीं 14 ना हो, पिक्सल ना हो, 20 हो। तो देखो बड़ा हो गया, ये चीज गूगल, और ये चीज देखो बड़ी हो गई है। मैं कहता हूँ 40 हो, और बड़ी हो गई है। फॉन्ट का साइज क्या है, ठीक है, तो मैं इतनी लंबी नहीं होती, 16 बेस्ट है। 14 था वो भी ठीक है, 15 भी ठीक होता है, 16 भी ठीक होता है। बहुत बड़ा नहीं करते, अच्छा नहीं लगता। 17 भी क्लास केसेस में हो जाता है, लेकिन 16 इज गुड। 15 इज गुड, 16 इज गुड, रीडेबल होता है। बहुत बड़ा अच्छा नहीं लगता। तो फॉन्ट साइज मैंने चेंज कर दी, 16 कर दिया। ये मर्जी आपकी, करे ना करें, ये मर्जी है। फैमिली शैमिली फॉन्ट की चेंज, अब मैं कुछ और करता हूँ। पुअर स्टोरी, क्या लिखा है, पुअर स्टोरी। पुअर स्टोरी लिखा था, ये चेंज कर दो, देखो क्या डिजाइन चेंज हो गया, देखो मजा आ रहा है कैसा आ गया। तो मैं पॉपिंस कर रहा हूँ, पॉपिंस। और वापस आता हूँ, हेडिंग में जाता हूँ, हेडिंग में भी बस पॉपिंस करते हैं। तो चेंज करना, बस चेंज करके पब्लिश। फॉन्ट चेंज किए, पहले ये था, अब देखिएगा, पहले ये था। गौर से देखें इसको, मजा आ रहा है।
मजा आ रहा है और फर्क भी आ रहा है, देखा है। बाज औकात सिर्फ फॉन्ट चेंज करने से आपकी लुक बहुत बहुत बदल जाती है। ये वही है, आप अगर अगर मेल है, सही बात है, मर्द साबुन से मुंह नहीं धोते ज्यादातर। साबुन से मुंह धो, और उसके बाद जैसे जब नहाता है बंदा तो धोता है, तो बिल्कुल ही फ्रेश लुक हो जाती है। एक बंदा कहता है वो ये क्या है, ये मैं हूँ। आम लाइफ में हम मुंह नहीं धोते, मैं तो नहीं धोता, ये फेस वॉश से नहीं धोते, ज्यादातर फैशनेबल धोते हैं, उनकी मर्जी होती है। अच्छा ये देखें फॉन्ट चेंज हो गया, ये इधर नाम देखें हमजा, और ये देखें हमजा, डिफरेंट हो गया। अबाउट मी देखें, इधर अबाउट मी, पुराना ये था, नया ये है। पूरी लुक एकदम से ना जरा रिफाइंड हो जाए। देखो अब अच्छा लग रहा है, पहले अजीब लग रहा था, फीका फीका लग रहा था, अब जरा अच्छा अच्छा, थोड़ा सा अच्छा अच्छा लग रहा है। मतलब वाकई प्रोफेशनलिज्म अब फील हो रहा है फॉन्ट चेंज करने से। फॉन्ट चेंज किया और कुछ भी नहीं किया। ठीक है, तो टाइपोग्राफी में आप सिर्फ दो जगह पे फॉन्ट चेंज करोगे, टॉपिंग्स कर देना, या फिर मैं आपको बता देता हूँ क्या करना है। असाइनमेंट के अंदर वो हो गया, लिस्ट दे दूंगा, लिस्ट दे दूंगा, आप अपनी मर्जी से कोई भी दो चार फॉन्ट्स सेलेक्ट कर सकते हैं, अपनी मर्जी से भी रख सकते हो, आपकी मर्जी होती है। ये भी हो गया, इसमें फॉन्ट चेंज करना है, कुछ भी नहीं करना। आधे हो गए हैं, आधे रह गए, आधे हो गए हैं, आधे रह गए। अब मैं जल्दी से चलता हूँ नीचे से ऊपर, देखो ये रह गए, ये रह गए, रह गए, बाकी रह गए। मैं चलता हूँ नीचे से ऊपर, देखना एक एक सेकंड का काम है, एक एक सेकंड का काम है। मैं साइड बार पे आता हूँ, साइड बार, साइड बार ये है जो साइड पे चल रही है, वो साइड बार है। बैकग्राउंड कलर बदलना चाहते हो, देखो मैंने चेंज कर दिया, बदल गया। पैडिंग का मतलब होता है स्पेस देना, स्पेस देना, स्पेस। ये देखो अभी लेफ्ट पे स्पेसिंग पहले से हुई हुई है, तो ये देखो साइड बार में लेफ्ट पे ना, लेफ्ट से थोड़ी सी स्पेस हुई हुई है, राइट से नहीं हुई हुई, टॉप से नहीं हुई हुई, राइट साइड से भी नहीं हुई हुई, लेफ्ट से हुई हुई है स्पेस, ये स्पेस। पैडिंग कहते हैं स्पेस देने को, स्पेसिंग। तो मैं भी दे देता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ 25 25 25, सबको 25 ही कर देता हूँ, ताकि देखो बराबर स्पेस आ जाए। स्पेस आ गई है ना बराबर, बराबर बराबर स्पेस आ जाए। अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। विजिट के भी, ये विजिट जो बैक साइड बार में विजिट्स लगाए ना, इनका भी बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हो, ये कर दिया। उसमें भी स्पेसिंग दे सकते हो, 25 25 25 25। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू, मुझे नहीं अच्छा लगता, मुझे अच्छी नहीं लगी, मैं जीरो कर रहा हूँ। मुझे नहीं अच्छा लगता ना, इसे जीरो कर रहा हूँ। बैकग्राउंड कलर क्लियर कर रहा हूँ, वापस आ जाएगा। तो इसका बैकग्राउंड कलर क्लियर कर रहा हूँ, नहीं अच्छा लगता। ये साइड बार है, हेडिंग मैंने दे दी है, लेकिन और कुछ भी नहीं किया। पब्लिश, क्या चले जरा सी हल्की सी ना ये टच दे देते हैं, ये वाला कलर जरा खूबसूरत लग रहा है। पब्लिश, खत्म हो गया, रिफ्रेश करके दिखा दे। डिजाइन इज मेकिंग सेंस, ठीक है, डिजाइन इज मेकिंग सेंस। अच्छा वापस आते हैं, साइड बार में कुछ भी नहीं था, कलर चेंज करके पैडिंग कर दी, स्पेसिंग दे दी। पर बॉटम, बॉटम में होगा ये लिखा है कॉपीराइट, इसको बदल दें आप लिखें कॉपीराइट हमजा, अपना नाम लिख देना, पावर्ड बाय B132। मैंने ये आप अपनी मर्जी से जो मर्जी लिखना लिख देना। ठीक है, आप इसको बंद भी कर सकते हो, मैंने बंद कर दिया, नीचे बंद हो गया, देखो फुटर बॉटम बंद हो गया। ऑन कर देता हूँ, मतलब फुटर के नीचे क्या है, पाँव के नीचे, ये देखो ये चल रहा है कॉपीराइट, और ये चल, मैं बंद कर दिया था बंद हो गया, ऑन कर दिया ऑन हो गया। मैंने बस नाम चेंज किया, कुछ भी नहीं किया। बैकग्राउंड कलर का भी ऑप्शन था, ये देखो ये नीचे चल रहा है। येलो कर देते हैं, ऐसा करते हैं येलो। उफ ये बहुत अजीब लग रहा है येलो, ये कर देते हैं, जरा डिफरेंट कर दिया मैंने। टॉप से 15, थोड़ा 20 कर देता हूँ स्पेस ना, इसमें जरा राइट लेफ्ट से ये मैंने कुछ भी नहीं किया, बस वाटर बॉटम में मैंने नाम चेंज किया अपना, उसका कलर चेंज किया, वैसे ही कलर करता नहीं हूँ मैं, चेंज कर दिया फुटर के बॉटम में। फिर फुटर विजिट है, ये वही वो जो विजिट्स नहीं बताए थे 1 2 3 4, आप जाए इधर ऑप्शंस हैं फिक्स फुटर के, पैरालैक्स इफेक्ट्स के, मैंने ऑन कर दिए, देखें क्या होता है। देखें स्टाइल, फुटर किस तरह आ रहा है, देखें स्टाइल से आ रहा है। पहले इस तरह नहीं आ रहा था स्टाइल से, अब स्टाइल से आ रहा है। ऑन कर दिए, पब्लिश ना रख, मैं बंद कर रहा हूँ, बंद, मुझे नहीं अच्छे लगते, बंद, बंद कर दिया मैंने। अब बार मुझे नहीं अच्छा लगता, रखना चाहूं मैं कुछ डाल सकती हूँ, ये देखो ऊपर डाल रहा हूँ कुछ, ये आ रहा है, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता ना, तो मैं जनरल में जाके इसको बंद कर देता हूँ। बंद, बंद कर दिए। और अब देखता हूँ डिजाइन में क्या आया चेंजिंग, ये डिजाइन आया मेरा।
यार ब्लू अच्छा नहीं लग रहा मुझे, पता नहीं, मैं जरा कलर जिसका ब्लैक ही क्लियर कर देता हूँ, ब्लैक अच्छा लग रहा था। ये आया। ठीक है। अब मेरे हिसाब से तो बन गया, लेकिन नहीं, अभी और अच्छा करते हैं, अभी नहीं बना। अब तो और सुन ले। तो क्या ये साइड बार में सिर्फ कलर चेंज किया था और स्पेस दी थी। फुटर विजिट मैंने ऑफ कर दी, ऑफ। टॉप बार मैंने ऑफ कर दी, मुझे नहीं अच्छी लगती। ये आखिरी भी हो गई, बचे कितने, तीन ऑप्शन। 14 में से 11 हो गए, तीन रह गए। तीन रह गए, तीन 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 तीन। और यहाँ पे जरा इंपॉर्टेंट बातें इसलिए मैं जरा करना चाह रहा हूँ, तीनों में जरा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। पहली चीज, है ना हिम्मत, है ना, किधर गए हैं सारे। तू सर बताएं। असल चीजें ये थी जो मैंने एंड पे रखी है, ये असल थी। ये आपका डिजाइन उठा देंगी, चढ़ा देंगी या गिरा देंगी। स्टे एक्टिव। ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है जो असल चीज है। ठीक है। ओके। तो पहली चीज है हेडर। हेडर को खोलता हूँ। हेडर ये होता है जहां हमजा लिख के और मेन्यू पड़ा हुआ है। हेडर की जनरल में जाके स्टाइल आप बदल सकते हो। मैं स्टाइल चेंज कर देता हूँ, ट्रांसपेरेंट। मैं स्टाइल टॉप मेन्यू। मैं स्टाइल देखो कि ऑप्शन ही ऑप्शन है। मैं स्टाइल फुल स्क्रीन। इस तरह का ऑप्शन होता है। मर्जी आपकी, जो मर्जी रखना है रखें स्टाइल। देखिए इस तरह आगे। आर्टिकल कोई खोलता हूँ। इस तरह आ गया स्टाइल। हेडर चेंज किया ना। सेंटर। अजीब लग रहा है। फुल विड्थ मीडियम। लुकिंग नाइस, लुकिंग नाइस। वर्टिकल। वर्टिकल। जरा रिफ्रेश करता हूँ, ये देखें वर्टिकल पे आ गया। हेडर लेफ्ट पे चला गया। यार डिजाइन ही डिजाइन है। तो मैं मिनिमल करूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता वो ज्यादा फैंसी, मिनिमल करूँ। साइज हाइट ये वो सारा कंट्रोलेबल है, आप कंट्रोल करो, बड़ी हाइट हो। देखो कितना बड़ा हो गया। छोटा करो। बहुत छोटा करो, वो देखो छोटा सा हो गया। यार मैं 70 या 80 कर देता हूँ, ये ठीक है, 80 कर देता हूँ, ये ठीक। ठीक है। फिर बैकग्राउंड कलर चेंज कर देता हूँ। ब्लैक कर दिया मैंने। पब्लिश। ब्लैक कर दिया। ब्लैक कर दिया। कुछ कंटेंट डाल सकती है, देखो यहाँ पे आ रहा है कंटेंट। डालते नहीं आप हमेशा, वैसे ही भी नहीं कहा डाल सकते। हो गया एडर। अब यहाँ पे एक चीज बतानी है आपने मुझे। जितना मैंने बताया थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बनी होगी, मुझे पता है आंसर कर दोगे। इस चीज को क्या बोलते हैं। अभी हमने ये डाली थी तो इसको क्या बोलते हैं। सैटरडे आज। सैटरडे है, कोई मसला नहीं है। डालें हिम्मत, कल छुट्टी है सबको, डालें हिम्मत। गुड, मेन्यू बोलते हैं, मेन्यू। क्या इसका कलर अच्छा लग रहा है। क्या आपको इसका कलर अच्छा लग रहा है। नहीं लग रहा। नहीं लग रहा, जो सिखाया है वही मैं वही पूछ रहा हूँ। नहीं लग रहा, ओके। कहाँ पे है ये। किस जगह पे है ये। मेन्यू कहाँ पड़ा हुआ है, गौर से देखिए किस डब्बे में पड़ा हुआ है। नहीं, टॉप बार में नहीं है, कहाँ पे है टॉप बार, तो मैंने बंद कर दी, टॉप बार हेडर के ऊपर होती है। वेरी गुड, हेडर। 70% अवाम ने ये जो तीनों जवाब सही दिए हैं ना, कुछ लोगों ने नहीं दिए ना, खैर है कोई बात नहीं, पहली दफा था। बाकियों को भी खैर पहली दफा ही है, लेकिन कुछ लोगों ने नहीं दिए, कोई बात नहीं। सही नहीं दिए। कोई बात। कोई बात, करोगे तो हो जाएगा। हेडर में ये चीज पड़ी है, मेन्यू। मेन्यू का कलर आपको नहीं अच्छा लग रहा। अब मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, देखना आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी होगी है। मुझे इसका कलर चेंज करना है, तो इसकी सेटिंग्स मुझे कहाँ मिलेंगी, ये मेरा सवाल है। देख के, इसी डब्बे को देख के बताएं। मैंने इसका कलर चेंज करना है मेन्यू का। पूरा बताएं कहाँ जाऊंगा तो सेटिंग मिलेगी। वेरी गुड। वेरी गुड। नाइस, देखा है ना, ये सीन था। देखो ये इसको क्या बोलते हैं, मेन्यू। जिन लोगों ने गलत भी बताया उनके लिए मैं बता रहा हूँ। मेन्यू का कलर चेंज करना है, मेन्यू का है, हेडर में है। चेंज क्या करना है, कलर। किसका करना है, मेन्यू का। मेन्यू का है, हेडर वाला। मिल गई ना सेटिंग, कहाँ होगी। हेडर के अंदर, मेन्यू के अंदर कलर मिल जाएगा आपको। समझ आइए। 70% अवाम ने ठीक जवाब दिए थे, मतलब मैं यही बोल रहा हूँ कि आपको क्लियर है सेंस, आप जरा सा करोगे प्रैक्टिस, यकीन करो पूरा हो जाएगा।
इस तरह प्रोफेशनल्स काम करते हैं किसी भी थीम के ऊपर। ये चीज कहाँ है, इसको क्या बोलते हैं, ये पढ़ी कहाँ है, जहां पढ़ी है अंग्रेजी जाके कस्टमाइजेशन में देख लेते हैं कि ये चीज कहाँ होगी, और अक्सर 90% मिल जाती है वहीं पे। ठीक? तो मैं भी क्या करूंगा, चेंज करने सेटिंग मेरे सामने, हेडर में आऊंगा, मेन्यू का कलर चेंज करें तो कहीं मेन्यू में होगा, मेन्यू में जाऊंगा, कहीं ना कहीं कलर का लिंक का ऑप्शन होगा, मैं चेंज कर दूंगा। ये देखें कलर चेंज। ठीक है, हेडर के अंदर मेन्यू में कलर का ऑप्शन है। हर थीम इसी तरह बनती है, आप चीज देखो क्या बोलते हैं और कहाँ पड़ी हुई है, तो आप थीम में वहीं पे आओ, चेंज हो जाती है। स्टाइल जी स्टाइल, मतलब इधर लेफ्ट करो, सेंटर करो, राइट करो, मर्जी है आपकी। सेंटर भी हो जाती है देखें, राइट भी हो जाती है। इफेक्ट्स डालने हैं वो भी डाल सकते हो, मैं देखो अंडरलाइन फ्रॉम लेफ्ट, देखना स्टाइल आ जाएगा। ये देखो लेफ्ट से वो अंडरलाइन हो रहा है, कि अच्छा सा स्टाइल आ गया, पहले ये नहीं आ रहा था। तो इसमें ट्रिपल डॉट स्टाइल है, ट्रिपल डॉट अंडर, स्टाइल ही स्टाइल है, 3 डॉट्स आ रहे हैं सबके नीचे। दैट इज वाई यू हैव टू एक्सप्लोर इट अ लिटिल बिट, अ लिटिल बिट। कलर इफेक्ट भी चेंज हो सकता है, ये ग्रीन कर दिया, इफेक्ट जो है उसका कलर ग्रीन आ रहा है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू, जैसा मर्जी अच्छा लगता है, मैं अभी नहीं कर रहा। हवर कलर भी ग्रीन, ये वाला ग्रीन, और लिंक कलर भी ये वाला ग्रीन। ये देखिए, हवर कहते हैं माउस जहां मेरा जाए तो उसको हवर कहते हैं, वो जगह क्लिक के काबिल हो तो हवर कहते हैं। हवर मतलब जहां माउस जाए क्लिक के काबिल हो। चेंज हो गया, मैं वापस डिफॉल्ट कर देता, वापस कर दिया। ठीक है, तो ये तो यहाँ से चेंज हो गया, चेंज हो गया। इधर और भी मल्टीपल ऑप्शन है, आप शेड के डिफरेंट ऑप्शन है, देख सकते हैं, बहुत बेशुमार ऑप्शन है, कलर्स के एक्स वाई जी। ठीक है, मैं फिलहाल चेंज नहीं कर रहा, वापस आता हूँ। ये भी चेंज करना है मुझे, ये, या तो ये यहाँ मिलेगा कहीं आपको, या ये मुझे शुरू में मिल रहा था, कलर्स में मिल रहा था, तो कलर्स में जाके मैं वाइट कर दिया, चेंज हो गया। पब्लिश कर दूं, ये देखें डिजाइन कितना डिजाइन बन गया है, ये देखें, ये डिजाइन मेरा बन गया। अभी नहीं बना, अभी नहीं बना, और अच्छा होगा, बन गया डिजाइन। वापस आता हूँ हेडर में, लोगो लगाता हूँ यार, कोई लोगो, यही लोगो लगा देते हैं, स्किप क्रॉपिंग, लोगो लग गया। लोगो का साइज छोटा बड़ा अपनी मर्जी से, छोटा थोड़ा सा और, ये पब्लिश, लोगो लग गया, राइट। हेडर के अंदर लोगो लगाया तो फिर हेडर के अंदर ही ऑप्शन कहीं मिलेगा। मुख्तलिफ ऑप्शन है, आसान था, ये भी आसान था, इजी था, अपनी मर्जी से अपने डिजाइन ले या मेरा ही कॉपी पेस्ट कर दें। रहा बचा जनरल का और ब्लॉग का, जनरल ऑप्शंस एंड ब्लॉग। यहाँ पे ना कुछ बातें, एक जनरल ऑप्शन में एक ब्लॉग में, जरा इंपॉर्टेंट है, मैं इसलिए जरा आराम से बता रहा हूँ। ब्लॉग में आप आओगे, ब्लॉग में आप आओगे, यहाँ पे 2 ऑप्शंस मिलेंगे आपको। अ, ये जरा प्रोफेशनल बात है, गौर से सुनिएगा, बहुत महीने जाया किए इसलिए कह रहा हूँ, गौर से सुनिएगा, और इसी पे क्विज लेना है। मैं यहाँ पे अंडरलाइन रेड से करता हूँ, ये हाउसेस और प्रोडक्ट्स। ये देखो, ब्लॉग के अंदर आया 2 ऑप्शन है, ब्लॉग एंट्रीज एंड सिंगल पोस्ट। बस एक वर्ड का मतलब याद रखिएगा प्लीज, प्लीज मतलब याद रखिएगा। एंट्रीज कहते हैं, एंट्रीज कहते हैं जब स्मॉल डिटेल्स, स्मॉल डिटेल्स, एंट्रीज कहते हैं स्मॉल डिटेल्स को, और सिंगल कहते हैं सिंगल डिटेल्स को, या डिटेल, डिटेल्स कहते हैं सिर्फ आप। ठीक है, सिंगल का मतलब है एक चीज, सिंगल एक को कहते हैं ना, एक चीज की डिटेल इंफॉर्मेशन, डिटेल्स। और एंट्रीज कहते हैं छोटी छोटी इंफॉर्मेशन, छोटी छोटी डिटेल्स, स्मॉल डिटेल्स, छोटी डिटेल्स, मल्टीपल स्मॉल डिटेल्स, ये अच्छा नाम है, ज्यादा चीजों की थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन। ये वैसे डेली लाइफ में यूज होता है ये वर्ड्स, आपको शायद ना पता हो, लेकिन मैं चले बता देता हूँ। जैसे कि अगर मैं घरों की बात करूं, अगर किसी ऐसी जगह पे, ऐसी पेज पे कह लें, या किसी भी जगह पे, ये एक हाउस 1 है, ये एक हाउस 2 है, ये एक हाउस 3 है, ये एक हाउस 4 है, ये है 1। यानी कि किसी ऐसी जगह पे जहां पे छोटी छोटी इंफॉर्मेशन लिखते हैं ना, मल्टीपल स्मॉल डिटेल्स लिखी हैं, तो उनको एंट्रीज कहते हैं। हाउस की एंट्रीज हुई हुई है यार, यार मुझे वो हाउस की एंट्री सेंड कर जहां पे सारे घरों की छोटी छोटी इंफॉर्मेशन थी, मल्टीपल स्मॉल डिटेल। ठीक है, वो हाउस एंट्रीज हो जाएंगी।
और अगर प्रोडक्ट की बात करूं कि प्रोडक्ट वन ये पड़ा हुआ है, प्रोडक्ट टू इधर पड़ा हुआ है, छोटी छोटी डिटेल, सारी डिटेल नहीं, छोटी सी ब्रीफ सी छोटी सी चीजें, सारा फुल प्रोडक्ट नहीं पड़ा, छोटा सा पड़ा हुआ है। यार प्राइस क्या है इसकी और चीजें क्या है, क्या प्राइस क्या चीजें क्या है, प्राइस क्या और है क्या, तो इसको कहेंगे प्रोडक्ट एंट्रीज। और जब यही चीज मैं आर्टिकल्स की बात करूं, तो जब आर्टिकल्स पड़े होते हैं ना, चाहे वो यूं पड़े हो, चाहे वो यूं पड़े हो, किसी ऐसी जगह पे जहां पे सारे आर्टिकल्स पड़े हुए हैं, आर्टिकल वन या पोस्ट वन या ब्लॉग वन, ब्लॉग टू, ब्लॉग थ्री, ब्लॉग फोर, सारी डिटेल नहीं है, छोटी छोटी डिटेल्स हैं, कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट डिटेल्स हैं, तो ये क्या होगा, ब्लॉग एंट्रीज, सिंपल। या आप आर्टिकल एंट्रीज भी कह सकते हो और पोस्ट एंट्रीज भी कह सकते हो, ब्लॉग का मतलब पोस्ट आर्टिकल एक ही बात होती है। और जब मैं किसी एक पे क्लिक कर दूं, मैं क्लिक करके दिखाता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने ब्लॉग थ्री पे क्लिक किया, ब्लॉग थ्री की डिटेल खुल गई, एक एक कटा कटा सारा खुल गया, तो इसको कहते हैं सिंगल ब्लॉग, सिंगल ब्लॉग। ब्लॉग को आप पोस्ट भी बोलते हो, आर्टिकल भी बोलते हो, सिंगल डिटेल्स, एक ब्लॉग की सिंगल डिटेल। या मैं प्रोडक्ट थ्री पे क्लिक करूंगा, सिंगल प्रोडक्ट, जिस पे प्रोडक्ट थ्री की सारी डिटेल्स आ रही, डिटेल पूरी डिटेल, सिंगल मीन सिंगल डिटेल्स, और एंट्रीज मीन छोटी छोटी डिटेल्स, स्मॉल डिटेल्स मल्टीपल चीजों की। ये कॉन्सेप्ट है एंट्रीज का और सिंगल का। देखो वर्डप्रेस, ये मैंने बहुत अच्छे से क्लियर किया, 2 महीने का काम था, अभी क्लियर हो जाएगा, मेरे को इसलिए तो। ये आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं, आप डिजाइनिंग कर सकते हो, एंट्रीज वाली जगह की भी और सिंगल वाली जगह की भी, अपनी मर्जी से देखना, बहुत ज्यादा डिजाइन है। ठीक है, लेकिन दिखाने से पहले ना जरा इधर चलते हैं, दराज डॉट पीके पे, थोड़ा सा देखूं कौन एक्टिव है कौन नहीं है, पता लगेगा जरा। मैंने दराज डॉट पीके खोला, मुझे आप बताएं, ये डब्बा मैं बना रहा हूँ, आप ये डब्बा मैंने बना दिया रेड कलर का, क्या ये एंट्रीज हैं, प्रोडक्ट की एंट्रीज हैं, या सिंगल प्रोडक्ट है? बच्चों वाला सवाल है, देख के बताएं, क्या ये प्रोडक्ट की एंट्रीज हुई भी है या सिंगल प्रोडक्ट है? ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी। 99% ने ठीक बताया, एक दो लोगों ने गलत बताया। दीज आर एंट्रीज, ये एंट्रीज है, सिंगल कहाँ है यार, आपको इस प्रोडक्ट की कहाँ डिटेल दिख रही है, जिसने भी आंसर किया, तो इसका नाम दिख रहा है और क्या दिख रहा है, तस्वीर दिख रही है, पैसे दिख रहे हैं, और क्या दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना, तो ये एंट्रियां हुई हुई है प्रोडक्ट की। जब मैं इस पे क्लिक करता हूँ, कैंडल पे क्लिक किया, देखो आप पूरी डिटेल दिख रही है, रिव्यूज भी दिखेंगे, डिस्क्रिप्शन भी दिखेगी, ये क्या है, इसमें क्या मिलेगा आपको, एक्सवाइजी रिव्यूज भी दिख रहे हैं, तो ये सिंगल है ना, ये सिंगल डिटेल्स है। गलत बताया फिर बताएं, एक और मैं लिखता हूँ mangobass.com, क्या ये आर्टिकल या ब्लॉग एंट्रीज है या सिंगल है, ये आपके सामने जितनी चीजें दिख रही है, क्या ये एंट्रीज का डिजाइन होगा या सिंगल है, सिंगल ब्लॉग है, सिंगल आर्टिकल है, या आर्टिकल की एंट्रीज हुई भी है? ठीक है, एंट्रीज है, गुड, गुड, अब शुक्र है सही बताया, एंट्रीज है। सिंगल तब होगा जब मैं किसी पे क्लिक करूंगा, तो अब देखो इसका पूरी पूरी डिटेल खुल गई है, पूरे आर्टिकल आ गया, ये सिंगल है, पूरा आर्टिकल चल रहा है डिटेल में। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपको मिलता है सिंगल का और एंट्रीज का, दो ऑप्शंस मिलते हैं। यानी कि अच्छा मुझे ये बता दें, आखिरी एक भी ले लो, मैं अपने होम पेज पे आया हूँ, क्या ये एंट्रीज है या सिंगल का डिजाइन है, देखिए आपके सामने ऊपर नीचे आराम आराम से कर रहा हूँ। ठीक है, तो चला गया, क्या ये एंट्रीज है या सिंगल है, ये डिजाइन मैंने चेंज करने हैं इनके, तो क्या मुझे ये एंट्रीज में मिलेगा ऑप्शन या सिंगल में मिलेगा? एंट्रीज हैं, वेरी गुड, सिंगल नहीं है, कुछ दो चार लोगों ने सिंगल बोला, सिंगल नहीं है। देखो ये आर्टिकल कहाँ दिख रहा है, ये आर्टिकल कहाँ लिखा है, पूरा कहाँ लिखा है, मुझे बता दो कहाँ लिखा है। यहाँ से चल रहा है, यहाँ पे आ रहा है और डॉट 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 लगा है और कह रहा है कंटिन्यू रीडिंग, आर्टिकल कहाँ लिखा है, पूरा कहीं नहीं लिखा ना, तो मैं इस पे क्लिक करूंगा, अब पूरा आर्टिकल आएगा ना, तो ये सिंगल होगा, पीछे वाला तो एंट्रीज है। तो अगर आपको होम पेज पे डिजाइन चेंज करने हैं अपने, यहाँ पे डिजाइन,
बदलने हैं, चेंज करने हैं, तो फिर आपको जाना पड़ेगा एंट्रीज में। ये जूम आउट हो गया है, एक मिनट जूम इन होने दे। जाना पड़ेगा एंट्रीज में। एंट्रीज में बेशुमार ऑप्शंस हैं। ये देखो, राइट साइड बार, लेफ्ट साइड बार, लेफ्ट पे आ गई साइड बार। पब्लिश करके दिखा देता हूँ, होम पेज पे आता हूँ। देखो लेफ्ट पे चल रही है साइड बार, लेकिन क्लिक करता हूँ, देखो सिंगल पे उधर ही है, राइट साइड पे ये सिंगल है ना, आर्टिकल खुला हुआ है तो सिंगल है, तो उसका साइड बार राइट पे ही है। लेकिन एंट्रीज वाली जगह का साइड बार लेफ्ट पे, क्योंकि मैं एंट्री चेंज कर रहा हूँ, उसका डिजाइन। इसमें कोई भी साइड बार नहीं होता। तीसरा ऑप्शन है फुल विड्थ, ये बहुत चिपका हुआ मिलेगा आपको, ये दोनों तरफ साइड बार मिलेगी आपको। ठीक है, मैं पब्लिश करके देखेंगे तो समझ आएगी, इस तरह नहीं समझ आएगी। ये देखें, दोनों तरफ साइड बार मिल रही है आपको, डिजाइन है भाई। ठीक है, तो मैं इसको ऐसा करता हूँ, फुल विड्थ करता हूँ। फुल विड्थ कर दिया। फुल विड्थ करने के बाद नीचे आए, देखें ब्लॉग स्टाइल, लार्ज इमेज, ग्रिड, इस तरह आ जाए। थंबनेल, इस तरह आ जाए। अपनी मर्जी से आप करें डिजाइन चेंज। ये देखो इस तरह आगे डिजाइन। दैट इज वाई मैं कह रहा था ये समझना जरूरी है। तो जो आर्टिकल नए नए लिखते जाओगे वो इसी डिजाइन में आते रहेंगे, तीसरा लिखोगे तो तीसरा भी इधर ही आएगा, इस डिजाइन में आएगा। क्योंकि ये आप एंट्रीज चेंज कर रहे हो, सिंगल नहीं चेंज हो रहा। देखो मैं सिंगल पे खोलता हूँ, सिंगल उसी तरह का है, लेकिन एंट्रियां चेंज हो रही हैं, सारी एंट्रीज चेंज हो रही हैं। ठीक है, और भी डिजाइन है, मतलब इधर बेशुमार चीजें हैं जो कर सकते, इमेज लेफ्ट पे हो, राइट पे हो, एक्स वाई जी। ठीक है, ये तो मैंने एक चेंज कर दिया, ब्लॉग एंट्रीज। अब मैं सिंगल में जाता हूँ, सिंगल में जाता हूँ। सिंगल में जाने के बाद जरा इसको भी क्लिक कर लें, किसी सिंगल को, इसको खोल लेते हैं जरा, यहाँ यही शो भी हो जाए थोड़ा बहुत। यहाँ पे ये सिंगल है, ठीक है, सिंगल ब्लॉग, मैं इसको चेंज करता हूँ। लेफ्ट पे आ गई। लेआउट चेंज करो, सिंगल की क्या रखनी है, ये रखनी है, ये रखनी है। सिंगल आर्टिकल की, जहाँ पे डिटेल खुल जाए आर्टिकल की, तो ये रखनी है, ये दोनों तरफ साइड बार रखनी है, मर्जी आप। मैंने इस तरह बना दिया कुछ, इस तरह बना दिया। अपनी मर्जी से करें यार, जो भी रखना है। मैं इसको कंटेंट विद 60 कर देता हूँ, इधर मैं 20 कर देता हूँ। पब्लिश करता हूँ, जरा ये फैल जाएगा। अपनी मर्जी से मैंने दोनों तरफ साइड बार डाल दिए। अजीब लग रहा है तो वो जो बाय डिफॉल्ट चल रहा था वही ठीक है। ये वाला, ये वाला भी ठीक है, अच्छा लग रहा है, बुरा नहीं लग रहा। ठीक है, डिजाइन अपनी मर्जी से दें आप, ऊपर नीचे हर चीज का। देखो मैं नीचे आता हूँ, सिंगल पोस्ट है, और ये भी आप सिंगल ही आर्टिकल खोला हुआ है आपने। देखो एलिमेंट्स, फीचर इमेज बंद कर दी, बंद हो जाएगी। टाइटल बंद कर दिया, बंद हो जाएगा। कोई भी आर्टिकल खोलेगा उसको टाइटल कहीं दिखेंगे ही नहीं। खोल दिया, लगा दिया, ये चाहते हो तो ये भी आ जाए, ये भी टिक कर दे दूं, पकड़ के ऊपर नीचे भी हो जाती है। मतलब एक एक ऑप्शन है आपके पास खेलने के लिए, इस तरह भी हो जाता है। पहले यूं आ रहा था, रिफ्रेश कर दूं तो अब यूं आ रहा है। लॉट ऑफ ऑप्शन टू प्ले विद, लॉट ऑफ ऑप्शन। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे ऊपर कर देता हूँ वापस, ये पब्लिश। एक काम लाजमी करना है आपने, दो काम, बल्कि वो आखिरी दो बता रहा हूँ, और बस असाइनमेंट दे के क्लोज कर। डिजाइन मेरा बन गया, मैं वैसे एक्स्ट्रा चीजें कर रहा हूँ। अच्छा, एक काम लाजमी करना है, सुन ले गौर से। आप ब्लॉग में आओगे, सिंगल पोस्ट में जाओगे। सिंगल पोस्ट में जाने के बाद आप जो मर्जी डिजाइन रखो, जो मर्जी डिजाइन बनाओ, ऐसे ही बना दो, डिफरेंट बना दो, जो मर्जी करो। याद रखिएगा हेडिंग टैग को, H2 है यहाँ पे, इसको बदल के H1 लाजमी करना है। मैं हिंट लिख दूंगा, आपने अपने दोस्तों को भी बताना है, जो नहीं आए ना या रिकॉर्डिंग में, उनको भी बताना है। यार ये चीज तो मिस कर दी उन लोगों ने। यहाँ पे हेडिंग टैग है सिंगल के अंदर, सिंगल पोस्ट में, सिंगल पोस्ट में याद रखिएगा। जाओगे ना जब ब्लॉग के अंदर, सिंगल पोस्ट में हेडिंग टैग को H2 की बजाय H1 करना है। मैं क्लिक करके H1 करता हूं। याद रखिए, क्यों किया मैंने, ये आगे चल गया है, लेकिन करना लाजमी आप, याद रखिएगा। मैं लिख दूंगा, बल्कि हिंट दूंगा, लिखूंगा नहीं, बता दिया तो लिखूंगा नहीं। राइट, ये पहला काम है। और दूसरा काम क्या करना है आप, इंपॉर्टेंट है। आपने आना है जनरल ऑप्शंस में। जनरल ऑप्शंस में आके आपने जाना है पेज टाइटल में। जनरल ऑप्शंस में आए, पेज टाइटल में आए। ये आपको अच्छा लग रहा है, ये जो यहाँ लिखा है, मजा आ रहा है, ये अच्छा लग रहा है ये। कुछ लोगों को लग रहा है, कुछ लोगों को नहीं लग रहा।
हाँ ठीक है, नहीं लग रहा, कुछ ज्यादा लोगों को नहीं लग रहा, कुछ लोगों को अच्छा भी लग रहा है। आप अगर चाहते, इसको पेज टाइटल बोलते हैं, आप अगर चाहते हो इसको हटाना, नहीं अच्छा लग रहा ना पेज टाइटल, तो आप इसको छुपा भी सकते हो, मैं बंद भी कर सकता हूँ। हाइड, बंद हो जाएगा। ये देखो, पब्लिश किया, हो ये छुप गया, ये बंद नहीं शो होगा, ये भी नहीं शो होगा, आर्टिकल्स में भी जाता हूँ तो नहीं शो होगा। आर्टिकल डायरेक्ट खुल गया, ये पूरा आर्टिकल आ रहा है, प्रॉपर डिजाइन बन चुका है यार, ये देखो आर्टिकल 2 खोलता हूँ, प्रॉपर डिजाइन बन चुके हैं। लेकिन याद रखिएगा, आप चाहे इसको शो करो, आप चाहे इसको हाइड करो, वो मर्जी है आपकी। पेज टाइटल के हेडिंग टैग को H2 से, जनरल में पेज टाइटल में हेडिंग टैग को H1 से हटा के H2 लाजमी करना है। पिछले में H2 से H1 करना था, इसमें H1 से हटा के H2 करना है। ये स्टेप लाजमी करना है, दो बातें जो है वो लाजमी करनी है, डिजाइन जो मर्जी रखें, ये काम लाजमी करना है। लाजमी H1 था, पेज टाइटल H2 किया हमने, और सिंगल पोस्ट में हेडिंग टैग पहले H2 था, इसको हमने H1 किया, रद्दो बदल कर दिया। ये लाजमी करना है, मैं इसका भी ऐसा करता हूँ, सिंगल पोस्ट में ना फीचर इमेज को जरा नीचे करते हैं, जरा लेके पब्लिश, इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये जरा ज्यादा अच्छा लग रहा है। ये वाला डिजाइन करते हैं, ओके, एंड दैट्स इट, ये डिजाइन बन गया। बाकी सारी एक्स्ट्रा बातें हैं, डिजाइन वैसे पहले भी बन गया था, लेकिन ये एक्स्ट्रा बातें, आप दूसरा करना चाहो तो ब्लॉग में जाओ, एंट्रीज में जाओ, डिजाइन आप चेंज भी कर सकते हो, ग्रेड वाला भी रख सकते हो, आपकी मर्जी है। ये भी रख सकते हो, आपकी मर्जी है, मैं नहीं कुछ कहूँ, जो जो आर्टिकल डालते रहोगे यहाँ पे आते रहेंगे, शो होते रहेंगे। तो मैंने डिजाइन ये बनाया, मैं खोल के दिखा दूँ, ये बना है, इसको खोलता हूँ इस तरह बनेगा, चलेगा। और कोई और आर्टिकल 2 खोलता हूँ, इस तरह चलेगा। आर्टिकल 1 खोलता हूँ या कुकिंग खोलता हूँ, इस तरह चल रही है कैटेगरी। आर्टिकल 1 खोलता हूँ, इस तरह चल रही है। और होम पेज पे जाता हूँ तो वो इस तरह है। मर्जी है आपकी भाई, जो मर्जी डिजाइन लेना है आपकी मर्जी, इट्स ऑन यू, इट्स ऑन यू। मुझे पिछला भी ठीक लग रहा था, ये भी ठीक है, तो मैं थंबनेल ही कर देता, आपकी मर्जी, एंड दैट्स इट, आपका डिजाइन बन चुका होगा। बाकी सारी एक्स्ट्रा बातें, कलर स्कीम, ये वो सब एक्स्ट्रा, हमें चाहते हैं बदलना चाहते हैं बदलें, यूनिकनेस यूज करें, इतवार छुट्टी है आपकी यार, इसीलिए लंबी क्लास के छुट्टी है कल आपकी, ज्यादातर चीज कामों से तो, और अगला वीक में आपने चीजें लॉन्चिंग और चीजें कुछ करनी है, तो जाहिर बात सरप्राइज है, तो डेफिनेटली आप जरा एक्टिव रहना पड़ेगा आपको, अगले अगले हफ्ते पूरा, याद रखिएगा। स्टेप्स में सारे मैंने लिख दिए हैं, असाइनमेंट आपकी लगा दी है। आज की क्लास में आपको ये भी बता दिया, आपने क्या सीखा मैं बता देता हूँ। ये सीखा आज की क्लास में आपने, दिस वन, ये मैंने सारी चीजें लगा दी हैं, सारा जो मैंने बताया वो लिख दिया, रिकॉर्डिंग में भी है। अच्छा, सीखा क्या, ये सीखा साइट आइडेंटिटी, सिर्फ नाम शाम चेंज किया, कलर अपना कलर चेंज किया, मेन्यू बनाए एक दो, शॉर्टकट एक दो डाले, टाइपोग्राफी चेंज की है, पॉपिंस मैंने कर दिया था, बॉडी और हेडर में पॉपिंस कर दिया था। जनरल ऑप्शन में पेज टाइटल विजिबिलिटी चाहे शो करें या हाइड करें, हेडिंग टैग H2 लाजमी करना है। और ब्लॉग में ब्लॉग एंट्रीज होती हैं और सिंगल पोस्ट होता है, सिंगल पोस्ट में हेडिंग टैग H1 करना है, मस्ट है, येलो की है जान के, हाईलाइट की। बाकी दोस्तों को अपने बताइएगा, सपोर्ट ग्रुप अभी बनेगा, लाजमी बताइएगा, आगे चल के ब्लेंडर होंगे इसलिए कह रहा हूँ, ये मैं आगे बताऊंगा क्यों किया हमने। फिर हेडर डिजाइन अपनी मर्जी से लें, टॉप बार बंद, फुटर विजेट बंद, फुटर बॉटम में अपना नाम, ये सारे काम अभी किए और कुछ नहीं किया। यू जस्ट नीड 1 आवर प्रैक्टिस फॉर इट, 1 आवर प्रैक्टिस, 1 घंटे की प्रैक्टिस करनी, दैट्स इट। ये हो सारा बन जाएगा 1 घंटे में, ये सारा हो जाएगा, सारा हो जाएगा, बार बार बता रहा हूँ। फॉन्ट्स कौन से ले सकते हो, मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया, पॉपिंस के अलावा ये फॉन्ट है, ये फॉन्ट है, ये फॉन्ट है, सारे प्रोफेशनल फॉन्ट्स हैं, गोरे यूज करते हैं, और ये दुनिया के प्रोफेशनल